पितृ जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं या जिनको अभी मोक्ष तक नहीं जाना, उनके कुछ टास्क हैं जो कंप्लीट होने हैं अभी, ठीक है, तो वो नाग लोक के अंदर अपना स्थान लेते हैं। यूजली हमने मूवीज में देखा, गिमिक लगेगा है ना कि नागिन अपनी आंखों में रख लेती है, बट ऐसा नहीं है। नाग नागिन कोई भी हो या कोई भी पेट, कोई भी जानवर, जब वो उनकी लास्ट ब्रीथ ले रहे हैं उस टाइम पे उनकी आंखों के सामने जो भी होगा, अगर उसने उसके साथ अच्छा किया है तो वो उनको ब्लेस करके जाएंगे, बुरा किया है तो डेफिनेटली यू विल गेट द कर्स। नागलोक जाने का रास्ता क्या है, किस तरीके से कोई नागलोक जा सकता है? देखो, स्पिरिचुअली तो पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि आपको बहुत सारे प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। एक जगह है फिजी, तो वो एक आइलैंड है, वहाँ पर एक मंदिर है, नागिगी मंदिर, काफी मिस्टीरियस टेम्पल है वो। वहाँ पर जो स्टैचू ऑफ नाग या प्रतिमा बोल लीजिए, वो बहुत छोटी थी, लेकिन वो ना हमेशा से बढ़ती रहती है। अगर किसी के घर पे सांप आ गया है, इसका क्या मतलब है? अच्छा होता है, बुरा होता है? कुछ लोगों के घर में आते हैं। देखो, डिपेंड करता है कि कौन सा सांप आ रहा है और किस फॉर्म में आ रहा है। कि मैम, माँ को तो मछली का भी भोग लगता है, शराब का भी भोग लगता है। माता तारा टेम्पल में भी, माँ तारा में, काली घाट में जाओ आप, आपको नॉनवेज मिलेगा भोग में। गूज़बम्प्स वाला एक्सपीरियंस आपने भी शेयर करा है। आप बताएंगे, जब आपने माता काली को ऐसे ऊपर करके देखा, आप इतने से हो गए थे, तब माता काली का रूप कैसा था? क्या थोड़ी सी अपीयरेंस के बारे में अगर आप बताएं। मेरे को ना बहुत प्यारा, बहुत सौम्य तरीका दिखा। तो इनमें से एक शक्तिपीठ है कामाख्या देवी। कामाख्या देवी, जहाँ पे माँ का योनि वाला हिस्सा है एंड उसकी पूजा की जाती है। बिल्कुल। जो साधक है, जो तांत्रिक है, वो सब जाके वहाँ पे अपने साधना और तंत्रा का। मैम, क्या पॉलिटिशियंस में भी तंत्रा का या ब्लैक मैजिक का स्पेशली यूज होता है? बिल्कुल होता है। पॉलिटिशियंस में होता है, एक्टर एक्ट्रेसेस में होता है, क्रिकेटर में होता है। लेकिन मेरे पास डायरेक्ट जो केस आए हैं एक्ट्रेस से, ठीक है, और दूसरे क्रिकेटर। प्रियंका मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। एंड आपने आते ही बताया कि कैसे आपने इंट्यूटिवली पहचान लिया था कि मैंने किस कलर के कपड़े पहने होंगे या किस तरीके से। मैम ने आते ही बताया है, सो आई वाज शॉक्ड टू सी कि आपकी इंट्यूशन की जो पावर है वो कितनी अच्छी है। थैंक यू। सो इसी एक्सपीरियंसेस के बारे में ऐसे ही काफ़ी मिस्टिकल बातें हम करने वाले हैं। नागास के बारे में बात करेंगे, माता कामाख्या, एंड आप माता काली की साधक हैं। माता काली के मैं एक्सपीरियंसेस भी जानना चाहती हूँ। सो स्टार्टिंग लेकिन हम एक ऐसे टॉपिक से करेंगे जिसके बारे में ऑडियंस को भी ज्यादा नहीं पता है, नाग एंड नागलोक। सो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मैम, जब हम नागों की बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है नागों की हिंदुइज्म में? ओके। आपने बहुत बार सुना होगा कि इनके पितृ जो हैं वो नाग रूप में आए हैं, मतलब एंसेस्टर जो हैं वो नाग रूप में आए हैं या नाग बन चुके हैं। तो हमारे हिंदुइज्म में जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं ना, अगर वो मोक्ष की तरफ चले गए तो बात अलग है, नहीं तो कुछ पितृ जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं या जिनको अभी मोक्ष तक नहीं जाना, उनके कुछ टास्क हैं जो कंप्लीट होने हैं अभी, ठीक है, तो वो नाग लोक के अंदर अपना स्थान लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं जहाँ पे एंसेस्टर एज एन नाग के रूप में आए हैं और उन्होंने अपने बताया है एग्जैक्टली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो यस, नाग लोक के अंदर जाके वो रुकते हैं। जैसे हमारे कहते हैं 7 वैसे यूजली माने जाते हैं, 7 लोक हैं, लेकिन अगर उनको और डिटेल में जाओगे तो 14 लोक हैं। उन 14 लोक में से एक पितृलोक और नागलोक है। तो पितृलोक में तब जाएंगे जब इच्छा अटकी होगी या मोक्ष की तरफ जाएंगे, लेकिन नागलोक में तब जाएंगे जब उनकी इच्छा तो नहीं अटकी, लेकिन उनकी पीढ़ी, वंश को अभी और आगे बढ़ाना है उन्हें, और या फिर उनको कोई स्पेसिफिकली ब्लेसिंग्स देनी है, तब वो नागलोक के अंदर रहेंगे। ओके, सो आप कह रहे हैं वो नागलोक में रह के अपने जो भी आने वाली पीढ़ी है उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। करेक्ट। सो कितने दिनों तक वो नागलोक में रहते हैं? डिपेंड करता है कि वो कौन सी जनरेशन के ऊपर कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। यूजली हम कहते हैं कि 3 पीढ़ी तक हम पूजा करते हैं अपने पितरों की, चौथी पीढ़ी जैसे ही आती है तो हम उनकी पूजा आगे नहीं करते। मतलब जो पहली 3, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे दादाजी, मेरे फादर, मेरे भाई और उनके बच्चे, ये 4 पीढ़ी हो गई। तो जो मेरे भाई के बच्चे होंगे तो वो मेरे फादर के जो फादर हैं उनकी पूजा आप नहीं करेंगे एज एन इंसेस्टर, उनका श्राद्ध, उनका तर्पण कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से 4 पीढ़ी तक जो है हम चीज़ें देखते हैं। इवन अगर हम जब ब्लड
ब्लड लाइन भी करते हैं, जो मैं पितरों को बुला के बात करती हूँ उनसे। ब्लड लाइन के अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि हम मेजर फर्स्ट 3 पीढ़ी को ही बुलाएं, जो उससे ऊपर की पीढ़ी अगर वो प्रेत योनि में है, जो पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, वो प्रेत योनि में है, वो अटके हुए हैं, जिसकी वजह से आपको सफरिंग्स हो रही हैं, तब वो चौथी पीढ़ी या 5वीं 6ठी पीढ़ी से आएंगे। अदरवाइज 3 पीढ़ी के मेजरली आपके एंसेस्टर आके आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। ओके, जब एंसेस्टर्स नागलोक में जाते हैं, उनका रूप नाग का हो जाता है? डिपेंड करता है, कई बार वो नाग के रूप में दिख सकते हैं, कई बार आपको नॉर्मल एज इन जैसे वो ह्यूमन थे अपने जीवित समय में, वो वैसे दिखते हैं। बहुत बार आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को कुछ भी काम होने से पहले नाग दिखने शुरू हो जाते हैं सपनों में या चलते फिरते कहीं पे भी, डिपेंडिंग ऑन लाइक हर किसी का अलग हो सकता है। उनको सांप दिखने शुरू हो जाते हैं। अब ये काले फन वाले शेषनाग हो सकते हैं, ठीक है, नाग हो सकते हैं काले वाले, नॉट शेषनाग, आई एम सॉरी, नाग हो सकते हैं, नॉर्मल नाग घूमते हुए दिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में उनको जो है सर्प दिख सकते हैं। तो जब सर्प दिखते हैं तो समझ जाना आपके एंसेस्टर कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। मैम, लोग सांपों को बुरी किस्मत से भी जोड़ते हैं कि सांप दिख गया है तो कुछ बुरा होने वाला है, तो आप कह रहे हैं कि एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स देने आए हैं? हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि अगर वो प्रेत योनि में नहीं है आपके एंसेस्टर, मतलब कि उनकी मुक्ति हो चुकी है, तो वो ब्लेसिंग्स देने आएंगे, और मुक्ति नहीं हुई है तो वो ब्लेसिंग्स नहीं देंगे, दे मे कर्स यू। बहुत सारे लोग आप देखेंगे सेम पैटर्न लाइफ में चलता आ रहा है सबके, कि फर्स्ट का जो है हमारे फादर की सेकंड मैरिज हुई थी, फिर मेरे भाई की भी सेकंड मैरिज, अब मेरी भी सेकंड मैरिज हो रही है, सेम पैटर्न चलता आ रहा है। इट मीन्स आपके ब्लड लाइन में, आपके पितरों, आपके एंसेस्टर में कहीं ना कहीं कोई कर्स या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सेम पैटर्न आपकी लाइफ में चलता आ रहा है। ओके ओके मैम, कर्स की ओर मैं आऊंगी, उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, आप कोई एक्सपीरियंस बताइए कि किसी के एंसेस्टर्स नागलोक में उनका जन्म हुआ हो या गए हो, एंड देन आपकी क्या बातचीत हुई उनके एंसेस्टर्स से, उन्होंने बताया हो वहाँ का एक्सपीरियंस? सो वहाँ का एक्सपीरियंस तो दे विल नेवर शेयर, ठीक है। आप किसी से भी पूछोगे, किसी एंसेस्टर से, या वो अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे कि व्हाट दे फील, लेकिन हाँ आप उनसे जान सकते हो कि वाई दे आर देयर और क्या रीज़न है। सो मेरे एक क्लाइंट, इन्होंने अपनी ना ब्लड लाइन हीलिंग करवाई है, उन्होंने अपने पितरों को बुलाया और पितरों को बुला के हमने किया। जैसे ही मैंने उनके पितरों को देखा तो मुझे सबसे पहले सांप दिखे। देन आई आस्क्ड कि मुझे ये सांप क्यों दिख रहे हैं, तो पहले कई बार पितर ना आके बिल्कुल अपफ्रंट आंसर, ऐसे जैसे मैं बात करूं ऐसे बात कर लेते हैं। कई बार वो गुस्से में होते हैं, प्रेत योनि में होते हैं, तो दे डोंट आंसर इजीली। तो फिर मैंने उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बताएं मुझे सांप क्यों दिख रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि हम नॉर्मल, वो नॉर्मल थे, हम नॉर्मल सांप थे, ठीक है, हमार को इनके जो फादर हैं, मतलब जिन्होंने रीडिंग करवाई थी, उनके फादर ने, हम आराम से बैठे हुए थे, हमें मार दिया। ओके, ऑलराइट, अब जब इनको मार दिया, मारने की वजह से क्या हुआ, इन दोनों ने कर्स दिया, नाग नागिन जोड़े से बैठे हुए थे, इन्होंने कर्स दिया इनकी फैमिली को। कर्स देने की वजह से क्या हुआ, इनके ना तो दो मेल फीमेल कोई मैटर नहीं करता बच्चा, बट स्टिल लाइक उस टाइम पे पहले बहुत मानते थे, इनके कोई मेल चाइल्ड नहीं हुआ, 2 बच्चियां हुई, दोनों फीमेल, ठीक है, मेल चाइल्ड नहीं हुआ इनके। दूसरी चीज़ जो है, इनके घर के अंदर तभी से फाइनेंस की दिक्कत आने लग गई बहुत ज़्यादा। चौथी चीज़, इनको ना हेल्थ कंसर्न्स आने लगे, और हेल्थ कंसर्न क्या, इनकी स्पाइन से लेके ना और इधर तक, मतलब बोन टेल से लेके स्पाइन तक पूरा इनको अननेसेसरी, मतलब समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर को ट्रीटमेंट करवा लिया, सब कुछ कराया, पेन रहता है, रिपोर्ट सही आ रही है, रिपोर्ट्स लेकिन नॉर्मल है, सब कुछ है, लेकिन पेन रहता है। सो अगर आप देखेंगे, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे हमारा सर्फेंट बैठा होता है, हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है ना, तो इनको वो प्रॉब्लम होने लग गई। फिर इनसे माफ़ी मंगवाई, ठीक है, जो उनके एंसेस्टर ने गलती की, कर्ज हुआ उनको, उनसे माफ़ी मंगवाई, माफ़ी मंगवा के पूछा कि और क्या कर सकते हैं। उन्होंने बताया नाग पंचमी का एक रेमेडी, कि वो उनको नाग पंचमी पे करनी पड़ेगी, तब जाके उनको आगे थोड़ी सी अब हेल्थ बेटर होती जा रही है, उनके कंसर्न्स जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। ओके, सो ये चीज मैम काफी सुनी है कि सांप अगर दिखा है उसको मारना नहीं होता है, बिल्कुल भी क्योंकि नहीं, वो श्राप देते हैं और वो कभी भी ये श्राप ना खाली नहीं जाता है, कभी नहीं। एंड आपने रियल एक्सपीरियंस बताया इसका। बिल्कुल, और आप ये भी देखेंगे, सांप चाहे नाग हो या नागिन, यूजुअली हमने मूवीज में देखा है, गिमिक लगेगा है ना, कि नागिन अपनी आंखों में रख लेती है, बट ऐसा नहीं है। नाग नागिन कोई भी हो, या कोई भी पेट,
कोई भी जानवर जब वो उनकी लास्ट ब्रीथ ले रहे हैं उस टाइम पे उनकी आंखों के सामने जो भी होगा, अगर उसने उसके साथ अच्छा किया है तो वो उनको ब्लेस करके जाएंगे, बुरा किया है तो डेफिनेटली यू विल गेट द कर्स फॉर श्योर। ओके, सो कर्स में बेसिकली वो पूरी ब्लड लाइन को कर्स करते हैं हमेशा। अब जब उन्होंने कर्ज कर दिया, ठीक है, कि डिपेंड करता है कि आपने क्या किया। अब उन्होंने इस तरीके से कर्ज किया कि उनकी पूरी ब्लड लाइन में ही दिक्कत आ गई, किसी स्पेसिफिक को हो सकता है, लेकिन यूजली क्योंकि हमारी ब्लड लाइन से हमारा सर्फेंट, हमारी कुंडलिनी हमारी ब्लड लाइन से भी कनेक्ट करती है, ईडा पिंगला और सुषुम्ना हमारी ब्लड लाइन से भी कनेक्ट करती है, हमारा डीएनए यहीं पे से लेते हैं ना हम, तो हमारा डीएनए जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो आपके डीएनए में आएगा ही आएगा। वो कर्ज चाहे अब उसका ज्यादा इम्पैक्ट आए या कम आए, लेकिन 100% आएगा। ओके, एंड देन इसकी रेमेडीज करी जाए, उनसे माफी प्रार्थना की जाए तो कुछ हो सकता है। डिपेंड करेगा कि वो क्या चाह रहे हैं। ओके, कई बार एंसेस्टर या जिनसे भी आपको कर्ज मिला है, दे रियली डोंट वांट यू टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। वो नहीं चाहते कि आपकी परेशानी, क्योंकि वो इतनी सफरिंग में या इतने पेन में है। कल का ही मेरा एक ब्लड लाइन का बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट। ये सांपों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनकी जो थी दादी की मम्मा, ठीक है, जिन्होंने ये रीडिंग करवाई, इनकी दादी की मम्मा, इनके नाम से बिजनेस था, सब कुछ था, और क्या किया कि इनकी जो बहू जो इनको बहुत प्यारी थी उसको घर से निकाल दिया। ठीक है, अब घर से निकाल दिया, ये एज एन एंसेस्टर परेशान हो गई कि ये नहीं हो सकता, उनके नाम का बिजनेस ख़त्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, पितरों को बांध दिया। पितरों की बंदिश तंत्रा से की जाती है, उनके पितरों को बांध दिया। अब जब बांध दिया पितरों को तो क्या हुआ, वो ब्लेसिंग्स देना उन्होंने बंद कर दिया। ऑब्वियसली जब आप बंधे हुए बंदिश में यू कांट डू एनीथिंग, राइट, तो वो बंदिश उनकी हो गई, वो कुछ भी नहीं कर पाए। जो लोग यूजली कहते हैं ना कि हमारे पितृ बंदिश में हैं, और लोग कहते हैं हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, बट एक्चुअल में होता है, पितरों को बांधा जा सकता है। फिर अब इन्होंने जब तक इन्होंने आके बोला डायरेक्टली, मेरे को जब सामने उनसे बात हुई, डायरेक्टली आके बोला कि जब तक हम ये जो इच्छा है हमारी, हमारा बिजनेस वापस आना और इसको इसके वापस घर तक पहुंचाना, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हम मोक्ष की तरफ नहीं जाएंगे। ओके, तो पितृ आपके जब तक मोक्ष तक नहीं जाते, अगर उनकी कोई आखिरी इच्छा बची हुई है तो आप उनसे पूछो। फिर उनसे पूछा गया कि क्या करना है, इज देयर एनी रेमेडी दैट वी कैन डू, तो उन्होंने बताई कि हाँ ये रेमेडी आप कीजिए, उससे थोड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो हर किसी की रेमेडी सेम हो सकती है नहीं, हर किसी की रेमेडी अलग आएगी, क्योंकि आपकी परेशानी कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है, तो हम दोनों का रेमेडी अलग हो सकता है। राइट राइट। सो जैसे आपने बताया कि सांप के कर्ज से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, इवन पूरी जनरेशन तक वो खराब कर सकते हैं। Correct. इनका कर्ज इतना खतरनाक होता है। जब कर्ज किसी का भी हो, हाँ, अनुषा जी, किसी right. का भी कर्ज हो, श्राप देना मतलब कि किसी ने किसी सफरिंग में, किसी पेन में आके कुछ बोला है। और आप हमेशा याद रखेंगे, हम कहते हैं किसी का दिल मत दुखाओ, अगर वो बोलेगा ना तो बहुत चुभेगा। Right. तो एक्चुअल में ये होता है कि whenever you hurt somebody, you can't like you know buy those things whatever they are saying, But वो they आप say नहीं ना ले कि सकते। श्राप तो पहले जमाने में दिया करते थे, अब तो ये वर्क नहीं करता है। होता कुछ है, लोग बोलते होता हैं। है। कैसे वर्क करता है बताती हूँ। जैसे कि हम कहते हैं ना उसने मुझे बुरी नजर लगा दी, हाँ, व्हाट इज दैट, समवेयर समहाउ यू आर इम्पैक्टिंग समबडीज ऑरा, कि आपने उनको बोल दिया, अब वो चाहे श्राप के रूप में काउंट हो, तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, उसके हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, मीन्स कि उसको श्राप लग गया उसके, कि भाई उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बुरी नजर लगा दी। पहले हमारे साधु मुनि कमंडल में जल रखते थे, क्योंकि वाटर हैव अ मेमोरी ऑलवेज, ठीक है, तो उसको डाल के वो कर देते थे। अब की बात क्या रह गई है, हमारा ऑरा इतना वीक हो गया कि किसी के बोलने से भी हमको इम्पैक्ट आ जाता है। तो अब भी होता है, ये श्राप अब भी लगते हैं। राइट, आपने बिल्कुल अच्छे से एक चीज एक्सप्लेन करी है। सो मैम, जब हम नागों की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है पाताल लोक या फिर नागलोक स्पेशली। सो नागलोक, अगर आप बता पाए नागलोक जाने का रास्ता क्या है, किस तरीके से कोई नागलोक जा सकता है?
देखो स्पिरिचुअली तो पॉसिबल नहीं है, उसका रीज़न ये है कि आपको बहुत सारे प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। पहले आपको गुरु की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, इच्छा इन द सेंस गुरु की परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर वो परमिशन देते हैं तब कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको अपने कुल देवी देवता को मनाना पड़ेगा, कुल देवी देवता के बाद आपको गुरु की गाइडेंस में जाके स्पिरिचुअली यू कैन रीच टू दी एस्ट्रल ट्रैवल करके आप नागलोक तक पहुंच सकते हो। व्हाट आई हैव हर्ड, आई हैव नेवर विजिट, लेकिन मैंने जो देखा पढ़ा है कि काशी में एक जगह है, ठीक है, उस जगह पे जाके बाकायदा एक वो है कुआं है, ठीक है, उस कुएं के अंदर कहते हैं कि नागों के पास तक नागलोक में जाने का रास्ता है। वहाँ पे नाग पंचमी पे पूजा होती है और लोग बताते हैं कि वहाँ से आवाज़ें भी आती हैं। तो दैट इज़ द ओनली वे दैट आई नो। मैम वो जगह का अगर आप बता पाए। नवपुर है वो जगह। ओके, सो मैम जैसे हम काशी मोक्ष की नगरी बोलते हैं एंड वहाँ शिव जी का वास है, शिव जी भी वासुकी नागों से कनेक्शन है, इसीलिए शायद वो जगह नागलोक जाने का डायरेक्ट रास्ता में भी शायद हो इसलिए सकता है, क्योंकि मैंने पर्सनली मैं गई नहीं तो मैं इस पे ये नहीं बोलूँगी हाँ भाई वो है पॉसिबल है वहाँ से आप जा सकते हो, लेकिन हाँ जो सुना है पीपल आर सेइंग कि पॉसिबल है यहाँ से। अब वहां तक जाने के लिए आप कितने पवित्र हैं, आप कितने स्पिरिचुअल हैं, क्या है क्या नहीं, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन यू कि आप जा सकते भी हो या नहीं। जैसे आप अगर देखेंगे राजस्थान में हम तेजाजी महाराज की पूजा करते हैं, दैट इज नाग देवता। आप साउथ में जाएंगे, साउथ में नागों को सबसे पहले पूजा जाता है, बिकॉज दे नो कि ये हमारे एंसेस्टर में आते हैं। राजस्थान वाले लोगों को पता है तेजाजी महाराज जो है वो हमारे नागों के लिए आते हैं। कितने लोगों को आप देखोगे जो हमारी रक्षाबंधन आती है उस टाइम पे हमारी नाग पंचमी आती है, लोग नाग पंचमी में घर के बाहर नाग बनाते हैं 5, उनको भोग लगाते हैं बकायदा, तो पूजा करते हैं बिकॉज दे नो कि हमारे एंसेस्टर में से है। सो मैम मैं रिसर्च कर रही थी नागों के बारे में, एक जगह है फिजी, सो वो एक आइलैंड है, छोटा सा, मैप में दिखता भी नहीं है, पैसिफिक ओशन की साइड है। वहां पर एक मंदिर है नागिगी मंदिर, काफी मिस्टीरियस टेम्पल है वो। सो वहां पर जो स्टैचू ऑफ नाग या प्रतिमा बोल लीजिए वो बहुत छोटी थी, लेकिन वो ना हमेशा से बढ़ती रहती है। सो वो अब 12-13 फीट की हो गई है। एंड वहां पर भी एक कुआं है। सो उस कुएं से ना आवाज आती है जैसे कि कोई अपनी पूंछ हिला रहा है। हाँ, बोला जाता है कि हाँ हिस हिस टाइप की आवाज आती है। तो बोला जाता है कि जो कालिया नाग है उसकी पूंछ आज भी वहां पर घूम रही है। हाँ, मैं गई नहीं हूँ, वन ऑफ माई स्टूडेंट शी इज फ्रॉम फिजी। ओके, सो शी टोल्ड मी दिस, मेरे को अभी भी याद है, उसने मुझे बताया था, तो आई कैन रिलेट विद दिस कि हाँ हो सकता है। मैं गई नहीं हूँ, पॉसिबल है। एंड उस आइलैंड में बहुत सारे रुद्राक्ष मिलते हैं, बहुत ज्यादा, तो शिवजी एंड सांपों का कनेक्शन रहता है। करेक्ट। मैम अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी के घर पे सांप आ गया है, इसका क्या मतलब है? अच्छा होता है, बुरा होता है? कुछ लोगों के घर में आते हैं। देखो डिपेंड करता है कि कौन सा सांप आ रहा है और किस फॉर्म में आ रहा है। अब आप कहो कौन सा सांप मतलब क्या, अगर रेटल स्नेक है तो मतलब आपके घर के आसपास चूहे हो सकते हैं, वो नॉर्मली वो खाने आ रहे हैं। लेकिन काला नाग अगर आया है तो कहीं ना कहीं 2 चीजें, धन के ऊपर नाग बैठता है, ठीक है, दूसरा कि आपके एंसेस्टर के रूप में वो नाग आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं दिल्ली किली हुई है पांडवों के द्वारा, मतलब दिल्ली चारों स्थान से किली हुई है। दिल्ली को ये वरदान है कि उसके अंदर कभी काला सांप नहीं आ सकता। Really? Do you know this? मेरी मम्मी का घर है चांदनी चौक, मैं चांदनी चौक से हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सांप निकलते हैं, लेकिन कभी भी काला सांप नहीं देखा हमने येलो देखा है, गोल्डन देखा है, मैंने 14 फुट का गोल्डन स्नेक देखा है अपने घर के पास, लेकिन आई हैव नेवर सीन, मैं आपको अभी एक वीडियो भी दिखाऊंगी, यू विल सी, यू विल अमेज, लेकिन मैंने कभी भी काला सांप नहीं देखा। तो डिपेंड करता है कि आपके अगर एंसेस्टर परेशान है, कुछ है, या फिर वो ब्लेसिंग्स लेने आ रहे हैं, तो आपको पता लग सकता है। एग्जाम्पल दे के बता सकती हूँ एंसेस्टर का कि वाई आई एम कनेक्टिंग ऑलवेज, कि नागों को पितरों से कनेक्ट करती हूँ। मैं एक प्रॉपर्टी देख रही थी, मैंने वो प्रॉपर्टी समझ ली, समझ में आ गई, अच्छी लगी, हो गया टाइम हो गया इस बात को, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा ठीक है ये प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं। रात में सोई, सो के जैसे सो रही थी तो मुझे दिखा कि एक छोटा स्नेक, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, काला सांप है, और वो उस घर से बाहर की तरफ मुझे भेज रहा है। ओके, वो सेम घर दिखा जो मैं देख रही थी कि हाँ ये फाइनलाइज कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है ये घर अच्छा है, मैं उठी, मैंने कहा वापस चलते हैं, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि वापस चलिए एक बारी वो घर देख के आना है। जैसे ही गई, जाके देखा, उस टाइम अंधेरे में देखा, रोशनी में देखा वो घर, तो पता चला वो घर टी पॉइंट के ऊपर है। ओके, पहली चीज।
उस घर के बाहर एक बहुत बड़ा जो है बिजली का पोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पोल है। इट मीन्स एज पर वास्तु दिस इज रॉन्ग। ओके। सो मेरे एंसेस्टर ने आके मुझे पहले ही Guidance. गाइड कर दिया कि नहीं, यू कांट बाय दिस हाउस, दिस इज नॉट राइट। एंड व्हेन आई हैव सीन कि ये छोटा ही क्यों दिखा मुझे हाइट में, तो मेरे जो चाचा ससुर हैं उनकी हाइट कम थी, ओके, तो वो आए थे वो आए गाइडेंस थे। देने। यस, देन मैंने अपनी ब्लड लाइन ओपन करी, मैंने अपनी ब्लड लाइन खोली, ठीक है, मैंने पोर्टल खोला, मैंने अपने एंसेस्टर्स को बुलाया, मेरे मायके वाली साइड भी, मेरे ससुराल वाली साइड, तो उन्होंने आके बताया, तुझे याद है हमने सपने में तुझे वो बताया था। आई सेड ओके, थैंक यू सो मच मुझे गाइड करने के लिए कि मैं एंडिंग अप आई एम नॉट लाइक बाइंग अ रॉन्ग हाउस, मैं वहां से बच गई। सो एक एक्सपीरियंस मेरे पास है। जैसे आपने बताया कि सपने में नाग आए हैं, नाग सपने में आते हैं, एंड एक रियल एक्सपीरियंस भी है। जब मैं नागों के बारे में रिसर्च कर रही थी, क्योंकि हमें पॉडकास्ट नागों हाँ। के ऊपर ही करना था, एक रिसर्च करते हुए मुझे एक बुक के बारे में पता लगा जिसके ऑथर हैं श्री एम। श्री एम ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उन्होंने ना हिमालय, वो एक योगी हैं, उन्होंने हिमालय में तपस्या करी अपने गुरुजी के साथ। एक रात की बात है, वो केव में थे अपने गुरुजी के साथ, वो सो रहे थे। अचानक से उन्होंने बहुत तेज एक डरावनी सी आवाज आती है, उनको लगा कि बिजली कड़क रही है। उन्होंने देखा 2 क्लाउड्स हैं, वो हटे हैं, और उनसे एक आग का गोला उनके केव की ओर आ रहा है। और उनके जो गुरुजी हैं वो तो सो रहे थे, लेकिन गुरुजी बैठे हुए थे, गुरुजी के आगे धुनी चल रही थी। वो आग का गोला केव की तरफ आया एंड धुनी पर आया, एंड उन्होंने देखा कि वो जो आग का गोला था वो ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर, लाइक 2 फीट जितना उसका डायमीटर था, वो वर्टिकली कट हुआ, उसके अंदर से नाग बाहर आए हैं। एंड उनके जो गुरुजी हैं उनको उन्होंने प्रणाम करा, नाग ने प्रणाम करा उनके गुरुजी को, एंड उन दोनों ने बहुत देर तक हिसिंग लैंग्वेज में बात करी। एंड देन फिर गुरुजी ने श्री एम जो ऑथर है उनको भी मिलवाया, उनके ऑथर को बोला कि लाइक प्रणाम कीजिए, एंड उसके बाद वो दोबारा से जो वापस चले गए उस गोले, आग के गोले में जाकर वापस चले गए। जब उस ऑथर ने अपने गुरुजी से पूछा कि ये क्या था, ये कौन आया है, ये रियलिटी की बात है, ये क्या था, तो उन्होंने बताया कि जो नागलोक है वहां से उनका जो हेड है नागराज, वो आए थे, एंड उनसे मैंने कॉन्वर्सेशन करी, एंड वो चले गए। एंड उन्होंने ना पर्टिकुलर जगह भी बताई, उन्होंने कहा कि मिल्की वेव में एक स्टेलर सिस्टम है जहाँ पर 7 प्लैनेट्स हैं और 18 मून्स हैं, वहां पर एक जगह है जहाँ पर जो पर्टिकुलर नागलोक है वहां से वो आए थे। ये एक्सपीरियंसेस सुनकर लगता है कि हाँ एक्चुअल में होते हैं, मैं मना ही नहीं करी, मैं बता रही हूँ ना कि कितने एंसेस्टर्स आते हैं जब हम ब्लड लाइन करते हैं कि वो किसी कभी नाग के रूप में दिख रहे हैं, कभी वो जीवित रूप में दिख रहे हैं, कभी कुछ दिख रहे हैं, कभी कुछ दिख रहे हैं, तो एक्सपीरियंस होता है लोगों को। इट्स नॉट लाइक कि नहीं है, चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं, बस वही है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। करेक्ट। आपको इतनी वास्ट नॉलेज है, अब मैं टॉपिक ले जाना चाहती हूँ थर्ड आई की ओर। काफी इंटरेस्टिंग मुझे टॉपिक ये लगता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं लोग बोलते हैं कि थर्ड आई ओपन हो जाती है, ये हो जाता है। आप बताइए थर्ड आई क्या होती है एंड इसको कैसे ओपन कर सकते हैं? आपने अभी शुरू में ही बात बताई ना कि आई हैव टोल्ड हिम कि आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं, राइट? दैट इज हाउ योर थर्ड आई इज कनेक्टेड। कि आपकी तीसरा, इट्स नॉट लाइक कि आपके यहाँ पे एक आंख आ जाएगी, नो, इट्स नॉट लाइक। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे स्टूडेंट्स कि मैम हमारे यहाँ कोई आंख तो नहीं आ जाएगी, कुछ हो तो नहीं जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। थर्ड आई का मतलब होता है आपको एक दिव्य दृष्टि मिल जाना। लोग कहते हैं थर्ड आई ओपन हो जाएगी तो आप ना एकदम से महान बन जाओगे, दिस एंड दैट, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, यूनिवर्स पागल नहीं बैठा, ठीक है? यूनिवर्स, कॉस्मोस जो है वो आपको उतनी इंफॉर्मेशन देगा, उतने डाउनलोड्स देगा जितनी आपके लिए जरूरी है। तो जब थर्ड आई आपकी ओपन होती है, और ये आप तभी कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप सब कुछ त्याग दो, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप अपने कर्म सही करो, किसी का बुरा मत करो, गलत मत करो, और मेडिटेशन करो, तो आपकी थर्ड आई ओपन होती है। और थर्ड आई ओपन जब होगी तो आपको दूर की चीजें बहुत आसानी से दिखने लगेंगी। दूर की लाइक डिस्टेंस में दूर की, फ्यूचर की चीजें भी, फ्यूचर की भी दिखेंगी, डिस्टेंस के दूर की भी, जैसे डिस्टेंस के दूर की ये दिखी आपके सूट वाली, ठीक है? तो आपको चीजें दिखने लगेंगी, आपको पहले से पता लगने लगेगा, या फिर आप बैठे बैठे बता सकते हो ओके दिस इज नेक्स्ट स्टेप, आपके साथ ये अगला होने वाला है। तो थर्ड आई में ना आपको दिव्य दर्शन हो सकते हैं, ठीक है? आपको चीजें पता लग सकती हैं, आपको, आप जिन देवी देवता को मानते हो आपको उनके दर्शन हो सकते हैं। तो थर्ड आई में आपको ये सारे एक्सपीरियंस हो सकते हैं।
आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएंगे थर्ड आई का जो मे बी ऑडियंस को सुन के लगे वाओ ऐसा भी होता है? मेरा तो सब बहुत बार सुन लिया, मैं अपने स्टूडेंट्स का बताती हूँ। जी। अभी मैंने एक फीडबैक जो है कल मेरे स्टूडेंट ने मुझे दिया है, मैंने उसको बोला है कि इसको अपलोड करना, थोड़े दिन में आ जाएगा, ठीक है, वो देख लेना। सो क्या है, मेरे स्टूडेंट बताते हैं कि जब माँ काली हीलिंग में सिखाती हूँ बच्चों को, तो जब मैं सिखाती हूँ डे 1 पे अट्यूनमेंट होती है, इनिशिएशन दिया जाता है जिसमें माँ काली की एनर्जी से आपको कनेक्ट कर दिया जाता है और माँ काली से आप जुड़ जाते हैं। जब आप माँ काली से जुड़ जाते हैं तो माँ की एनर्जी आपके साक्षात हो जाती है। अब ये लोग कहेंगे माँ की एनर्जी कैसे, माँ काली की एनर्जी इतनी उग्र, इट नॉट मीन लाइक माँ की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन आप माँ के अंश में से आ जाते हैं कि माँ की आपको कनेक्शन हो जाता है। तो स्टूडेंट बताते हैं जैसे ही हमने माँ काली हीलिंग अट्यूनमेंट की डे वन पे ही दे फील दैट एनर्जी, उनकी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, उनके हाथ हिलने लगते हैं, ठीक है, दे कैन फील द हीट, दे कैन फील दी एनर्जी। किसी को बहुत कोल्ड फील होता है, किसी को बहुत हीट फील होती है। अदर देन दैट उनको चीज़ें पता लगने लग गई हैं। 45 डेज का प्रोसेस होता है जिसको उनको करना ही होता है कंप्लीट आफ्टर लाइक टेकिंग द क्लास। में उनको बताती हूँ प्रोसेस आपको करना ही करना है। तो वो 45 दिन, वो उस 45 दिन में उनकी थर्ड आई ओपन हो जाती है। दे कैन सी द कलर्स कि उनके कौन से चक्रा पे कौन सा कलर एक्चुअल में अभी एग्जिस्ट कर रहा है या कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, वो आपको आपके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। आई विल नॉट से कि सबके साथ 45 दिन में हो जाता है, किसी के साथ 90 दिन भी लगते हैं, किसी के साथ 60 दिन भी लग सकते हैं। मिनिमम 45 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जैसे ही थर्ड आई ओपन होगी आपकी, आपको चीजें पता लगने लगेंगी, आपको अनुभव होने लगेगा चीजों का। वो चीजें सपनों में पता लगती है कि ऐसे आंखों के आगे बैठे बैठे आपने आंखें बंद की, आपने देख लिया, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं हीलिंग कर रही हूँ मैं आपकी, ठीक है, तो मैं बता सकती हूँ हीलिंग करके ओके आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा के अंदर यहाँ पे एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा, व्हाट इज द रॉन्ग ओवर हियर, ठीक है, क्या आपका फैटी लीवर है? आई कैन आस्क, माई स्टूडेंट कैन आस्क दिस इमीडिएटली कि क्या आपका फैटी लीवर है। देन दे मे से कि हाँ भाई हमने अभी वो करवाया था टेस्ट और उसके अंदर हमें ये प्रॉब्लम आई है, हमारा फैटी लीवर आया है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता था पहले। ऑब्वियसली कुछ भी नहीं, क्योंकि इवन मैं जब भी अगर मैं भी हीलिंग करती हूँ ना, तो अगर किसी ने हेल्थ मैंने की हीलिंग करवानी है, आई नेवर से कि आप अपनी एक्सप्लेन करके मुझे बताओ आपको क्या कंसर्न है। आई विल से ओनली राइट दी हेल्थ, ठीक है। आप हेल्थ लिखोगे ना तो मुझे जानना है, तभी तो मैं राइट हीलर हुई ना। अदरवाइज मैंने डिटेल ले ली तो मैं किस बात की हीलर हुई। मैं आपसे डिटेल ले लूंगी इस चीज़ की कि आपको हेल्थ की करवानी है, फाइनेंस की करवानी है, करियर की करवानी है। मैंने ले लिया, आपने लिख दिया हेल्थ। यहाँ तक कि लोगों की पीसीओडी, ठीक है, ये तक आई है कि कैंसर आने वाला है, ये तक पता लगा है दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल। फर्स्ट स्टेज पे ही पता लग गया कि कैंसर आने वाला है, तो फर्स्ट स्टेज पे ही डॉक्टर को दिखा के एंड देन ट्रीटमेंट करवा दिया। सो यहाँ इतना तक पता लगता है। इंट्यूटिव पावर काफी हाई हो जाती है। सो मैम ऐसे बोलते हैं लोग कि थर्ड आई जब ओपन होती है, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती है जो हम नहीं देख सकते, लेकिन जिन लोगों की थर्ड आई ओपन होती है वो देख पाते हैं। सो क्या जो भूत प्रेत होते हैं या आत्माएं होती हैं, यू कैन सी देम, ओके, क्योंकि पॉसिबली नॉर्मल लोग नहीं देख पाते। नॉट फॉर एवरीवन बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे कैन सी, ओके, दे कैन फील। ओके, हमारी 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है, हमारी 5 इंद्रियां जो होती हैं, उन 5 इंद्रियों में से कौन सी आपकी एक्टिवेट हो गई। जरूरी नहीं है सिर्फ आपकी हीलिंग से थर्ड आई ही एक्टिवेट हो, आपको फील होने की, सूंघने की, सुनने की, ये भी पता लग सकती है कौन सी एक्टिवेट हो रही है मेडिटेशन के थ्रू। आपकी कौन से चक्रा ने कनेक्शन अच्छा कर दिया आपकी बॉडी के साथ, वो डिपेंड करता है। तो आप फील कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, उनकी आवाजें, डिपेंड करता है। मैम आप कोई ऐसी प्रोसेस बता सकते हैं जिससे घर बैठे कोई इंसान थर्ड आई ओपन कर सकता है? एटलीस्ट दे कैन ट्राई। चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, बट आई ऑलवेज रिकमेंड हैव अ गुरु। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप कोई भी गलत मेडिटेशन या विदाउट गुरु कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो या फिर चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, ऐसा ना हो विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट अपना आसन बांधे हुए जिस पे आप बैठ के कर रहे हो, आपने गलत उच्चारण कर दिया, गलत चीज़ें कर दी, तो आप कोई नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर लो। पहली चीज़, चलो आपने नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट भी नहीं करी, बहुत फेमस हुआ था बीच में, त्राटक कर लो, त्राटक कर लो, त्राटक कर लो, बट त्राटक करने से पता है क्या होता है, थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होती, आपको सिर्फ एकाग्रचित होना सीख जाते हो आप।
त्राटक का मेन मीनिंग ये होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप एकाग्रचित होना सीख गए और विदाउट गुरु के मार्गदर्शन के आपने किया, बिना गुरु की दिशा के अनुसार किया आपने, तो आपको हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। ओके। मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरे को बोला, मैम हमने ना यूट्यूब पे एक मंत्रा देखा, हमने वो मंत्रा किया है जब से, तब से पता नहीं लाइफ में क्या उथल पुथल हो गया, आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, आप टैरो कार्ड करते हैं, चेक करके बताओ। मैंने कहा ठीक है, चेक करते हैं। कई बार आप जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हो, एज पर योर प्लेनेट या फिर एज पर योर बॉडी सोल, वो देवी देवता आपके लिए बने ही नहीं हैं। तो ठीक उसका एडवर्स इफेक्ट होंगे, गलत। करेक्ट, एडवर्स इफेक्ट होगा। एक क्लाइंट थे जिन्होंने विदाउट गुरु के मंत्र जाप किया, लोअर बॉडी पूरी पैरालाइज्ड हो गई। ओके। ठीक है, एक ने किया बिना गुरु के, उनकी फैमिली रोते हुए आई कि मैम कुछ कर लो, हमारा बच्चा पता नहीं बैठा रहता है, बातें करता रहता है, कहता रहता है, देखो वहाँ पे फूल खिल रहा है, देखो वहाँ पे ये हो रहा है, देखो वहाँ पे हेलुसिनेशन, वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई। तो बेटर कि आप गुरु के साथ ही रह के गुरु के मार्गदर्शन में करो। मेरे जितने भी स्टूडेंट अभी तक रहे हैं, दे नो वेरी वेल कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे मैं मैसेज कर देती हूँ, क्या हुआ, क्या बात है, बताओ। और वो कहते हैं मैम आपको कैसे पता चल जाता है, ये तो बताओ। गुरु बनना आसान है, लेकिन गुरु बन के जिंदगी भर साथ देना बहुत मुश्किल है। तो आपको वो गुरु अगर बनना है किसी का, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा, मेरा शिष्य कहाँ गलत जा रहा है और क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। अभी जैसे आपने बताया कि कुछ देवी देवता के मंत्र कुछ लोग ऐसे ही जाप कर लेते हैं। मैम, बीज मंत्र होते हैं, काफी फ्रिक्वेंसी वाले होते हैं, काफी हेवी मंत्रास होते हैं। करेक्ट, कुछ लोग वो भी यूट्यूब से देख के मजे मजे में कर लेते हैं, जैसे बिल्कुल। 10 महाविद्याओं के मंत्र। यस, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आया है, किसी ने 10 महाविद्याओं का मंत्र सीधा हाँ, फन में? कर लिया, बिल्कुल आया है, एक्सपीरियंस है। मंत्र लिया यूट्यूब से, कोई थे जिन्होंने बोला कि ये मंत्र कर लो, आप आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। एज एन ह्यूमन सब कोई चाहते हैं हमारी जो जो इच्छाएं वो सारी पूरी हों। अभी ये मंत्र इन्होंने कर लिया, चलो कर लिया, कोई बात नहीं। रात पे जब भी सोते थे, ही फील लाइक मेरी चेस्ट पे कोई बैठा हुआ है और मेरे को ना कुछ बोल रहा है, मेरी चेस्ट पे कोई बैठा है, कुछ बोल रहा है। अब इनकी रीडिंग की, मैंने पूछा आपने कोई मंत्रा किया था क्या? कहते हैं मैम आपको कैसे पता? मैंने कहा आपने जो मंत्रा किया है ना, मंत्रा करके आपने पॉजिटिव एनर्जी नहीं बुलाई, आपने नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट किया है। तो ही सेड क्या मैम मंत्रा कैसे कोई नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकता है? मंत्र तो अच्छे ही होते हैं। अच्छे होते हैं, लेकिन क्या आपका मंत्रा शुद्ध था? क्या आपने मंत्रा की शुद्धिकरण की? क्या आपने अपने गुरु की परमिशन लेके क्या अपने आसन को कीला? मतलब जहां आप बैठ रहे हैं आपने उनको चारों कोनों से, दिशाओं से कीला कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप तक ना पहुंचे। अगर आपने ये नहीं किया और उच्चारण भी आपका शुद्ध नहीं है, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी तो कभी नहीं मिलेगी। फिर उनके उतारे बताए, माँ काली हीलिंग करी, माँ काली हीलिंग करके जो उनके लिए रेमेडीज आई वो बताई, तब जाके वो ठीक हुआ। आज नाउ ही इज़ माई स्टूडेंट। ओके। देन ही लर्न माँ काली हीलिंग एंड ही सेड कि मैम अब तो मैं गुरु के उसमें ही करूँगा, करने का बहुत इच्छा है, मेरी मन है, लेकिन मैं गुरु के रहते ही करूँगा। अभी जैसे आपने एक वर्ड मेंशन करा, माँ काली हीलिंग। आप माता काली की साधक हैं एंड मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं एंड मुझे काफ़ी, जब मुझे पता लगा कि आपके साथ मेरा पॉडकास्ट होगा, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे आपके एक्सपीरियंसेस जानने हैं, क्योंकि जब भी हम किसी देवता की पूजा करते हैं, वो अपनी मौजूदगी हमें फील करवाते हैं, बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, साइंस देते हैं। हाँ, आप बताइए, माता काली का कोई भी एक्सपीरियंस हमें बताइए, कैसे उन्होंने आपको बताया कि मैं आपके साथ हूँ? कभी भी ना कोई भी देवी देवता साक्षात आपके सामने खड़े नहीं होते, पहली चीज़। उनकी एनर्जी, उनके रूप वो पता लग सकते हैं। एक दिन बहुत परेशान थी, ऑब्वियसली ह्यूमन हूँ, घर में 10 परेशानी होती है, बहुत परेशान थी। साधना तो की तब पता लगा, लेकिन ना उस दिन बहुत परेशान थी और माँ को याद किया, माँ आज बहुत परेशान हूँ, और हीलिंग वाला डे था। आई कैन स्टिल क्राई। ठीक है, वो एक्सपीरियंस करते हुए। तो माँ को बोला माँ आज बहुत परेशान हूँ, देख लेना। ठीक है,
बैठी हीलिंग करने मंत्र जाप। जब हीलिंग करती हूँ तो 12 घंटे लगे, 18 घंटे लगे, 24 घंटे, कुछ नहीं पता होता। मेरी फैमिली को भी पता है कि ये रूम बंद रहेगा, जब तक ये खुद से बाहर नहीं आएगी तब तक ये परेशान भी अलाउड नहीं नहीं करना, है हाँ। कि वी आर नॉट एबल टू लाइक एंटर इन दिस रूम। तो हीलिंग करने बैठी, हीलिंग करते करते बोला माँ देख लेना, परेशान हूँ आज, थोड़ी सी संभाल लेना। कहती हैं ठीक है। बैठी रही बैठी रही बैठी रही, धीरे धीरे पहले तो एक स्मोक की खुशबू आनी शुरू हुई, जैसे कोई सिगरेट पी रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे हीलिंग, फिर भी मंत्र जारी हैं, ठीक है, लोगों की हीलिंग कर रही हूँ, चल रहा है। फिर धीरे धीरे ना कमरे का जो है ना कलर थोड़ा रेड होना शुरू हुआ ऑटोमेटिकली। आई सेड अच्छा ठीक है, आ गई आप, ठीक है, आपने अपनी प्रेजेंस दे दी। और जैसे ही रूम का कलर थोड़ा रेड होने लगा ना, मेरे को इतनी हीट फील हुई, इतनी हीट फील हुई। एक वस्त्र में होता है या वो होता है, नग्न होता है माँ काली की हीलिंग जब आप करते हो, या तो एक वस्त्र पहनोगे या नग्न करोगे। मैंने सिर्फ एक वस्त्र पहना हुआ था। मेरे को ऐसा लग रहा था आई शुड हैव रिमूव दिस, मुझे ये रिमूव करना चाहिए, क्योंकि इतनी हीट हो रही थी कि पूरा रूम। और जब मैं वहाँ से बाहर निकली ना, रूम से बाहर निकली, तो मेरी फैमिली परेशान हो गई कि तुम इतने घंटे इसके अंदर बैठी कैसे थी। इट्स लाइक किसी ने पूरे आसपास आग के गोले रख दिए। तो वो हीट और वो लाल रंग माँ का प्रेजेंट हुआ। फिर जब हीलिंग कर रही थी, मंत्रा चैंटिंग कर रही थी, मैं खड़ी हुई थी, मेरी बेटी ऐसे और मेरे हस्बैंड ऐसे खड़े हुए थे, और माँ ने दिखाया, मैं माँ को यूं देख रही हूँ। माँ बोलो। साक्षात। साक्षात, मतलब ऑब्वियसली माँ ऐसे नहीं दिखेगी, आंख बंद करके ऐसे ही, माँ बोलो। कि वो मैं सिर्फ इतनी थी, इतनी, सिर्फ इतनी सी, और वो इतनी ऊंची कि मेरे को यूं देख के बात करनी है। तो माँ ने बोला क्यों चिंता कर रही है, हो गया ना। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, कभी मैंने ना डाउट नहीं किया। कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी मेरी लाइफ में मैं ऐसे बोलती हूँ, देख लेना, संभाल लेना, हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टूडेंट भी कहते हैं मैम हम जब आपसे बात करते हैं ना, कितनी बार होता है कि वो हीलिंग कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। हीलिंग में ना जो क्लास होती है, क्लास में लास्ट में मैं सारे कार्मिक जितने भी हैं उनको रिलीज करती हूँ स्टूडेंट्स के। तो जैसे ही वो रिलीज करती हूँ ना, तो बच्चे कहते हैं मैम जब हम रिलीज कर रहे थे ना, वी हैव सीन यू। ठीक है, तो मैं कहती मुझे क्यों देखा। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, अपने आकाशिक खोल के मैंने पूछ लिया कि मुझे ये बताओ मास्टर्स कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे क्यों देखते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो मेरे मास्टर्स ने मेरे को जवाब दिया कि इसलिए होता है क्योंकि वो साक्षात अभी माँ को नहीं देख सकते, तो यू आर जस्ट अ मीडियम, आपके थ्रू वो एनर्जी माँ तक जा रही है, तो आप एक मीडियम बने हुए हो, और इसलिए वो देख पा रहे हैं आपको। मैम काफ़ी लाइक गूज़बम्स वाला एक्सपीरियंस आपने भी शेयर करा है। जब आपने बताया कि माता काली का जो एक्सपीरियंस जिस दिन आपके साथ वो हुआ, आप बताएँगे जब आपने माता काली को ऐसे ऊपर करके देखा, आप इतने से हो गए थे, तब माता काली का रूप कैसा था? क्या थोड़ी-सी अपीयरेंस के बारे में अगर आप बताएँ? मेरे को ना बहुत बहुत प्यारा, बहुत सौम्य तरीका दिखा। आई हैव नेवर सीन, मैंने अभी तक भी कभी, अभी भी दर्शन होते हैं सपने में, जैसे भी बैठ के बात करके, आई हैव नेवर सीन इन अ उग्र रूप। मैंने कभी माँ को उग्र रूप में नहीं देखा, मैंने हमेशा शांत में देखा। वही जो मेरे को पहले रेड कलर दिखा, दैट इज लाइक रेड साड़ी पूरी लाल, और बाल, फेस नहीं, कभी नहीं, फेस नहीं, बाल और लाल साड़ी, और सिर्फ इतना, और हाथ में ऐसे खड़ा बस, और मैं यूं ही देख रही हूँ माँ को कि माँ ऊपर हैं, और वो आज भी रेड साड़ी में? हाँ, वो रेड साड़ी। तो आप देखोगे ना मेरी माँ काली जो मेरे घर पे भी है, यूजली आई ऑफर हर अ रेड साड़ी ओनली। उस दिन के बहुत, बाद से? हाँ, उस दिन के बाद से तो मैंने स्पेसिफिक कर ही दिया रेड साड़ी, रेड या मर्जेंटा, वो दो ही टोन मेरे को समझ आते हैं। अभी भी देखोगे वही टोन है ना, वो रेड एंड मर्जेंटा का कॉम्बिनेशन। वो मैंने जो देखा, वो बाल और वो, मतलब मैं भूल नहीं सकती कभी भी, वो हमेशा ही याद रहेगा मुझे। एंड आपने जैसे बताया कि रूम पूरा गर्म हो गया है। हीट तो मेरे स्टूडेंट आपको ये फीडबैक अगर देखेंगे पॉडकास्ट में, लिख के बता देंगे कि या तो एकदम चिल्ड फील करते हैं या फिर वो एकदम हीट फील करते हैं। हीट भी ऐसे कि एसी चल रहे हैं, 4 एसी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट स्टिल दे कैन फील द हीट, उनको स्वेटिंग होती है, उनकी बॉडी शिवर होती है, वो इतनी हीट फील करते हैं। मैम आई विश माता काली की कृपा ऐसी ही आप पर बनी रहे। एंड बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने माता का एक्सपीरियंस बताया। जब भी कोई इंसान रियल एक्सपीरियंस बताता है ना,
ऑडियंस के मन में, हमारे मन में ना भक्ति जगती है और भगवान के प्रति और आस्था बढ़ती बढ़ती है। सो बहुत आपने बहुत अच्छा करा अपने हाँ। एक्सपीरियंस बताकर। कुछ लोग होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस अपने तक रखते हैं, देन ऑडियंस को नहीं पता लग पाता है कि ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, ये Correct. चीजें भी होती हैं। जैसे हमने माता काली की बात करी, वैसे ही माता कामाख्या हैं, 10 महाविद्याओं में से एक हैं। मैम, आप कभी माता कामाख्या के मंदिर गए हैं? मैं मंदिर गई हूँ। पहली चीज 10 महाविद्याओं में से नहीं है माँ ओह, कामाख्या। ओके। माँ कामाख्या 10 महाविद्याओं में से नहीं आई है। मैं मंदिर गई हूँ, दर्शन करके आई हूँ। कोई भी काली साधक होगा या काली माता की या कोई भी 10 महाविद्या में से कोई भी देवी की पूजा करेगा ना, वो कामाख्या एक बारी अपनी लाइफ में जरूर जाएगा। ओके। चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें वो शक्ति ऊर्जा है, ठीक है। माँ काली जो है वो ऊर्जा है, वो शक्ति ऊर्जा है। कामाख्या का मतलब होता है काम, कामाख्या। अगर इसका संधि विच्छेद करोगे, कामा का मतलब है इच्छा और आख्या का मतलब पूर्ति। ओके। जो इच्छा की पूर्ति करती है वो माँ कामाख्या है। जो ऊर्जा की एनर्जी, जो आपको एनर्जी देती है, वो माँ काली है, ठीक है। सो जिन लोगों की कोई भी इच्छा होती है, वाई तांत्रिक ऑलवेज गो देयर टू माँ कामाख्या, उसका रीजन क्या है? तांत्रिक जो है यूजुअली आप देखोगे कि उनको कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त करनी होती है, कोई अपनी इच्छा पूरी करनी होती है कि मुझे ये सिद्धि मिल जाए मैं ये करूंगा, मुझे वो सिद्धि मिल जाए मैं वो करूंगा, या फिर मैं विलीन हो जाऊंगा पूजा में। तो माँ कामाख्या जो है आपकी इच्छाओं की देवी है, इच्छा पूर्ति की देवी है। तो माँ कामाख्या का ये हो गया। और माँ काली जो है वो शून्य की देवी है। शून्य मतलब कि जो आपको डिटैच कर देगी नेगेटिविटी से, जो आपको डिटैच कर देगी नेगेटिव थॉट से, जो आपको डिटैच कर देगी नेगेटिव लोगों से। जब आप माँ काली की पूजा करना शुरू करोगे ना, यू विल नोटिस कि आपकी लाइफ में नेगेटिव जितने भी लोग थे, जो दिखाते थे मुंह पे बहुत अच्छे हैं बट पीठ पीछे कुछ और थे, ऑटोमेटिकली दे विल डिटैच। वो आपसे दूर होने लगेंगे, भले ही वो आपके सगे रिश्तेदार क्यों ना हो, ठीक है। और माँ कामाख्या जो है वो इच्छाओं को बढ़ा देती हैं, बढ़ा देंगी। आप माँ कामाख्या की पूजा करेंगे, आपके अंदर इच्छाएं और उग्र होने लगेंगी कि मुझे ये भी करना है। अच्छा ठीक है, अब मैंने ये कर, अब मैं कामाख्या हो आई, अब मैं काली घाट हो आती हूँ, अब मैं काली घाट हो आई, अब मैं धूमावती हो जाती हूँ। और जो सिर्फ काली की पूजा कर लेगा वो कहेगा सब कुछ काली में है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अगर माँ कामाख्या भी जाओगे ना, तो सबसे पहले 10 महाविद्याओं का मंदिर दिखेगा आपको। उसमें सर्वप्रिय है, सबसे पहला स्थान माँ काली का है। और माँ काली वही कि 10 महाविद्या और माँ कामाख्या की पूजा कर रहे हो। जो 10 महाविद्या की करेगा वो माँ कामाख्या की जरूर करेगा, और जो माँ कामाख्या की करेगा वो काली की भी जरूर करेगा। क्योंकि माँ कामाख्या आपकी इच्छा पूर्ति करती हैं, तो वो इच्छाएं बहुत देती हैं, और उन इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए आपको शून्य पे आना ही पड़ेगा। अदरवाइज जब तक आप शून्य पे नहीं आओगे, आपकी इच्छा खत्म नहीं होंगी, और इच्छा खत्म नहीं होंगी तो आप किसी के साथ गलत जरूर करोगे। तो इसलिए जो माँ कामाख्या की पूजा करेगा ना एक टाइम बाद उनको लाइफ में कभी ना कभी माँ काली की शरण में आना ही पड़ेगा। ओके, कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है। उनकी ऊर्जा जो है ना, माँ कामाख्या की जो ऊर्जा है, जो माँ कामाख्या की योनि गिरी। योनि क्या है? बेसिकली जहाँ से हम लोग पैदा हुए, अब ऑपरेशंस तो अब बन गए है ना। और माँ काली क्या है? उसी को योनि से आपने जन्म लिया। और माँ काली जो कि काल के परे हैं, काल की देवी है ना। यमराज उनके सर पे, दक्षिण दिशा की देवी, दक्षिणेश्वर काली, जो यम को भी अपने सर के ऊपर बैठाती हैं कि मृत्यु अगर आएगी तो अगर आप माँ काली के साधक हैं, पहली बात आपको कभी अकाल मृत्यु नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कष्टदायी मृत्यु नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने योनि से जन्म लिया और शून्य में, शमशान में जाके आप विलीन हो गए, जो कि माँ काली का स्थान है। तो ये और ये दोनों साथ चलते हैं, इनको कभी भी आप अप डाउन नहीं कर सकते। ओके, सो मैम माता कामाख्या की उत्पत्ति या कहानी के बारे में बताइए कि किस तरीके से माता कामाख्या को। यूजली लोगों ने सुना है माँ कामाख्या जो हैं उनका बेसिकली अगर आप देखेंगे मूर्ति नहीं, योनि ही हैं जो हैं। तो जब माँ सती हुई तो शंकर जी जो हैं वो अब कांधे पे माँ के शरीर को, जो है जलते हुए शरीर को लेके इधर उधर घूम रहे थे, रोष के अंदर रोते हुए, विलीन होते हुए कि बस अब तो कुछ नहीं बचा। मेरी भार्या जो है, मतलब अगर काली पुराण पढ़ोगे उसमें भार्या बोलते हैं माँ पार्वती को, कि मेरी भार्या जो है अब
अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने यूजली पढ़ा है, सुना है कि भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया, माँ के 51 शरीर के टुकड़े किए, वो जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ हुए। लेकिन अगर आप काली पुराण पढ़ेंगे, काली पुराण के अंदर जब ये संवाद चल रहा है, मार्कंडेय ऋषि बताते हैं, उन्होंने लिखा है कि माँ काली जब सती हुई और महादेव उनको शरीर पे लेके घूम रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ऐसे कितने लोकों में आपने कितनी सतियों को त्यागा है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये अलग थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा प्रभु बस कीजिए, अगर आप नहीं छोड़ेंगे ये विलाप तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, क्योंकि माँ काली के शरीर की जो अग्नि है ना वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी और प्रभु शंकर के, प्रभु शिव के अश्रु गिरे जा रहे थे। और हमें पता है रुद्राक्ष कैसे हुए, जहाँ जहाँ अश्रु गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष हुए। तब भगवान विष्णु ने और देवगणों ने माँ काली मतलब माँ पार्वती के सती के शरीर के अंदर प्रवेश करके देवगणों ने खंडन किया उनके शरीर का, एज पर काली पुराण। और जब वो खंडन करा, जहां जहां शरीर गिरे माँ के, वहां वहां माँ काली के माँ के शक्तिपीठ बने। इस तरीके से तो जो लोग कहते हैं कि विष्णु जी के उस चक्र के द्वारा, वो भी सही है। लेकिन अगर जो काली की पूजक है, सेवक हैं, साधक है, वो जिन्होंने भी काली पुराण पढ़ा है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। ओके, सो इनमें से एक शक्तिपीठ है कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी, जहाँ पे माँ का योनि वाला हिस्सा गिरा, एंड उसकी पूजा की जाती है। बिल्कुल की जाती है। हम कहते हैं ना ओ पीरियड्स आ गए, आप मंदिर को टच मत करो, ये मत करो, तो फिर क्यों जाके कामाख्या में माँ की योनि का आप वो करते हो? क्यों रजस्वला का इंतजार करते हो? अंबुबाची लगेगा, रजस्वला होंगी माँ और वहाँ का कपड़ा ही मिल जाए या उस पानी को हम छू ही लें। मैम अंबुबाची मेला के बारे में बताइए, क्योंकि ये काफी मिस्टीरियस चीज है जो वहाँ होती है, आप बताइए क्या है ये। तो उस समय पे माँ रजस्वला होती हैं, माँ की योनि में से रक्त का वो होता है, रिसाव होता है, उसी को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। और ये होता कब है? गुप्त नवरात्रों में। अब आ रहे हैं गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रों में अंबुबाची मेला होता है। इस मेले के अंदर जो साधक हैं, जो तांत्रिक है, वो सब जाके वहाँ पे अपनी साधना और तंत्रा करते हैं। इसी समय पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा मेला इसीलिए है ये, क्योंकि लोग वहां पे जाके अपनी साधना और तंत्रा करते हैं। तो और इवन जिन पे ब्लैक मैजिक होता है, अंबुबाची मेला गुप्त नवरात्रों के दौरान बहुत होता है। अच्छा, इसीलिए, और यहाँ पे जब पूजा की जाती है, इसको इसीलिए गुप्त रखा जाता है, इसीलिए गुप्त नवरात्रों में होता है। और माँ का जब रजस्वला होता है, उसको भी गुप्त कर दिया जाता है, उसको भी बंद कर दिया जाता है। ओके, सो ये साल में कितनी बार? एक बार होगा, एक ही बार होगा, इसके अलावा नहीं होगा। और जब ये होगा तब जहाँ जो भी तांत्रिक है और जिसने कामाख्या की साधना कर रखी है, कहीं पे भी हो, धरती में कहीं पे भी हो, वो वहां पे ढोक देने जरूर जाएगा। ओके, एक बारी अंबुबाची जरूर जाएगा। और अगर वो अंबुबाची नहीं गया तो उसकी साधना भी पूरी नहीं होगी, अगर वो कामाख्या का साधक है। अगर आप माँ काली के साधक हो तो आपको काली घाट जाना ही पड़ेगा। आपको बिना काली घाट जाए आपकी पूजा नहीं होगी कंप्लीट। मैम ये जो अंबुबाची मेला होता है, सो माँ का मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। हाँ, 3 दिन के लिए होता है एंड 3 दिन के लिए गर्भगृह बंद रहता है। ओके, बिल्कुल, उसको बंद इसीलिए कर दिया जाता है ताकि वो सबसे पवित्र समय होता है। यहाँ तक कि जब कपड़ा लगाया जाता है ना माँ को रजस्वला के लिए, जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, कोई तांत्रिक ने अगर आप पे कैसा भी ब्लैक मैजिक कर रखा हो, उस कपड़े को लेके अगर उसका आप वो बना के पहन लो ना तावीज, आप पे ब्लैक मैजिक असर नहीं करेगा। ओके, ठीक है। मेरे पास लोग आते हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा होता है, वो अंबुबाची में कभी किया गया होगा, ठीक है, या फिर नॉर्मल किया गया होगा, तो ऑब्वियसली संहार करने वाली काली है, तो माँ काली की ही शरण लेके उस ब्लैक मैजिक की काट सिर्फ माँ काली कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जितने भी अघोर हैं, तंत्रा हैं, ये शमशान में जाके करते हैं अपनी साधना। और शमशान की देवी कौन है? काली। तो उनसे काट करवाई जाती है इन सब ब्लैक मैजिक की। ओके मैम, आप बता रहे थे कि आपका भी माता कामाख्या का कोई एक्सपीरियंस है, मैं जानना चाहती हूँ आपका कोई एक्सपीरियंस। लाइक सिंपल एक्सपीरियंस। वहाँ आप सब लोग जाते हैं, बैठते हैं, दर्शन करते हैं, और हर कोई चाहता है कि वहाँ उस प्रांगण में बैठ के एक बारी हम मेडिटेशन ज़रूर करें, है ना, क्योंकि वहाँ सिर्फ तंत्रा नहीं, आपको शक्ति भी देखने को मिलती है ना। सो वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करते हुए, आप वहाँ बैठ के भी आपका शरीर वहाँ नहीं है। आई एक्सपीरियंस दैट।
आप कहाँ कहाँ घूम आए, आप अंदर तक गर्भगृह तक दर्शन बैठ के करिए आए। इट्स लाइक दैट। एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, जितने बताएंगे उतने कम हैं, लेकिन हाँ जो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो यही है कि साथ में बैठा हुआ जो वहाँ पे आप यूजली देखेंगे ढक के करते हैं, क्योंकि वो गुप्त रखा जाता है, गुप्त नवरात्रों में होता है, गुप्त ही किए जाते हैं, ढक के करते हैं। मुर्गा था साथ में एंड वो गायब हो गया। आपके साइड में एक मुर्गा था, वो गायब हो गया आपकी आंखों के आंखों के सामने, क्योंकि वहाँ पे तंत्रा वो कर रहे थे, वो अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जो तांत्रिक थे वो पूरा कर रहे थे। एंड आई हैव सीन लाइक ओके, तो फिर ये तो बड़े वाले तांत्रिक हैं। हाँ। समझ में आया, कोई बात, क्योंकि मैं सात्विक करती हूँ, मैं तंत्रा नहीं करती, तो मैं कभी भी तांत्रिक से बहस नहीं करती, ठीक है, क्योंकि इट्स समथिंग आई कांट डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी। उनकी जो मोडालिटी है वो फॉलो कर रहे हैं, उस मोडालिटी को आई कैन नॉट चैलेंज। जो मेरी है, मैं जो कर रही हूँ, आई कैन नॉट चैलेंज, लाइक यू नो आई विल नॉट एक्सेप्ट कि कोई भी मेरी मोडालिटी को चैलेंज करे। देन आई अप्रिशिएट दैट एंड आई विल से थैंक यू कि मुझे आपने कुछ अलग एक्सपीरियंस करवाया, जिससे आपको भी पता लगा कि हाँ ये चीजें भी पता तो है ऑलरेडी, लेकिन साक्षात्कार करना और वो एक्सपीरियंस करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल है ना, होता है, तो वो साक्षात्कार करना अलग होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। सो मैम ऐसे बोलते हैं कि माता कामाख्या मंदिर में बहुत खतरनाक तंत्र होता है। बिल्कुल होता है। सो ये क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? माता कामाख्या की ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि तांत्रिक उधर का ही देवी है ना, देवी की शक्ति है। एक स्त्री, एक लड़की स्त्री कब बनती है, महिला कब बनती है, जब वो रजस्वला में आती है, राइट। तो वो जो शक्ति का सर्जन उस जगह से होता है ना, और कहीं से नहीं हो सकता। हमारे रूट चक्र के पास हमारा सर्फेंट बैठा होता है, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, और वो रूट चक्र आपके सामने है, वो देवी का सर्जन जहाँ है वो वहाँ सामने बैठी है। ऐसे मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि माता कामाख्या में जब तक माता नहीं चाहती हम नहीं जा सकते। तो एक लड़के ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता। सो व्हेन ही वेंट टू द टेम्पल, सो वो एंटर नहीं कर पाया, मतलब वो नहीं कर सकते आप लांग नहीं पाया, आप नहीं कर सकते। इवन आप काली घाट भी जाओगे ना, मेरे भाई मेरे भाई का खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। उन्हें कहा दीदी अब की बार ना मैं अंदर से रिकॉर्ड करके आऊंगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक। हम तो बाकायदा जाके माँ के पूरे दर्शन करके आरती करके आते हैं अंदर से गर्भगृह में, ठीक है। उन्हें कहा नहीं मैं आपकी बार ना रिकॉर्ड करके आऊंगा। उसने क्या किया, अपना कैमरा ऑन करके फोन का, और ही वेंट इनसाइड, वो अंदर चला गया। आप यकीन मानेंगे, जब तक वो गर्भगृह तक वहां तक था ना, पूरा रिकॉर्ड हुआ। बाहर आया वहां का पूरा है, लेकिन अंदर का कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। यू कैन नॉट चैलेंज एनी शक्ति। आप किसी शक्ति को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप चैलेंज करोगे आप मुक्की खाओगे, 100% खाओगे। जो लोग मेरे से भी बोलते हैं ना, अरे आप क्या कर लोगे, क्या ही हो जाएगा, तो मैं कहती हूँ भाई मैं हूँ ही कौन करने वाली। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि आप हटा सकते हो, आप ये कर सकते हो, तो मैं सीधे बोलती हूँ मैं कौन हूँ करने वाली, मैं कौन हूँ हटाने वाली। आई एम जस्ट अ मीडियम। वो शक्ति बैठी है ना मेरे पीछे जो कर रही है, कर देंगे। तो आप चैलेंज मत करो कभी भी किसी को भी। एक नॉर्मल ह्यूमन को भी हम कहते हैं ना कि भाई चलते फिरते व्यक्ति को भी चैलेंज मत करो। यू नेवर नो कि उसके पास क्या पावर है, क्या एनर्जी है उसके पास, आप उसकी एनर्जी के साथ नहीं खेल सकते हो। सो जैसे आपने बताया कि वहाँ मुर्गी थी वो गायब हो गई। मैम कामाख्या देवी मंदिर में बलि का भी बड़ा प्रचलन है, बोला जाता है बलियां चढ़ती हैं। काली घाट में भी आपने देखी है होते हुए? मतलब मंदिरों में बोलते हैं खुले। काली घाट में तो रोज सुबह फिक्स्ड है बलि देना, 27 बलि होंगी। अगर आपने काली घाट में, कामाख्या में, कहीं पे भी देवी को बलि क्यों दी जाती है, डू यू हैव एनी आइडिया? नो। ओके, देवी को बलि हम देते हैं हमारे विकारों की। हमारे विकार मतलब हमारे षट विकार, हमारे जो लोभ मोह है ना, माया है, अहंकार है, अहम है, इनके हम विकारों की बलि देते हैं। जो पहले क्या होता था कि हमारी जो सबसे प्रिय चीज होती थी ना, हम उसकी बलि दे देते थे, ठीक है। हमने एक कोई रखा जानवर, हमें अब वो प्रिय है, उसको हमने अपने बच्चे की तरह पाला, उसकी हमने बलि दे दी, ठीक है। फिर वो बलि की प्रथा खत्म हुई, नारियल चढ़ना शुरू हुआ। नारियल पे 2 आंख है वो। अब जैसे ही हम कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, हम लोग एज एन ह्यूमन कॉन्शियस हमारी काम कर रही है, हमने नींबू, हमने पेठा, हमने इन सब की बलि दी। और बलि देते हुए हमने बोला कि मैं आज से अपने इस विकार को त्याग करता हूँ या करती हूँ, कि मेरे अंदर अहंकार है, आज मैं इस अहंकार को टालता हूँ, है ना। माँ आज मैंने अपने मोह को आपके चरणों में त्याग दिया।
माँ आज मैंने अपनी माया को आपके चरणों में त्याग दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अगर मोह माया अहंकार त्याग दिया तो आप कुछ भी सहन करोगे या आप भूखे मरोगे या कुछ नहीं। जितना ज़रूरी है एज एन ह्यूमन रहने के लिए उतना तो आपको देवी अपने आप ही दे देगी, या जिस भी डाइटी की आप पूजा कर रहे हो अपने आप दे ही देंगे। लेकिन एक्सेस अननेसेसरी करना, गलत करना अपने मोह के लिए, अपने लोभ के लिए लोगों के साथ, दैट इज रॉन्ग। उसकी आप बलि दे देते हो। इसलिए माँ को नींबू की बलि दी जाती है। माँ को खट्टा इसलिए दिया जाता है यूजली, पता नहीं अब कुछ लोग इस पे कमेंट करेंगे ये गलत है वो गलत है, बट मैंने जो काली पुराण में पढ़ा है मैं उतना ही ज्ञान दे सकती हूँ, है ना। तो कहते हैं कि खट्टा जब आप किसी को देते हो तो आप उससे जी त्याग देते हो। ओह अच्छा। ठीक है, हम कहते हैं ना मम्मी के जा रहे हो अपने अचार मत लेके आना, सुना होगा हाँ, आपने, है ना। बोलते क्यों? हैं। क्योंकि उससे लड़ाई कलेश हो जाएगा, आप अपार्ट हो जाएंगे, आप अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। इसलिए आप नींबू की बलि दे रहे हो, आप खट्टे की बलि दे रहे हो कि मैंने अब इससे मोह त्याग दिया, अब इसके बाद मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए इससे ऊपर कुछ नहीं है, मैंने इस चीज का त्याग किया। इवन आप जब किसी एक चीज को पाते हो तो आपको दूसरे की बलि देनी पड़ती है। गुरु दीक्षा में भी जब आप गुरु दीक्षा लेते हो तो आप अपने गुरु को एक प्रण देते हो कि आज के बाद मैं इस फल या सब्जी का त्याग करता हूँ, है ना। तो इसी तरीके से नींबू की, पेठे की, जिसकी भी आप बलि देना चाहें आप वो बलि देते हो। और बलि चलती आ रही है, हमेशा चलती रहेंगी, उनको नहीं टाला जा सकता। अब कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे आप तो बलि प्रथा को आगे बढ़ा रहे हो। नहीं, मैं नहीं कहती, मैं सात्विक हूँ, मैंने आज तक बलि नहीं दी। मेरे को देनी होती है, मैंने अपने विकारों की बलि दी, मैंने नींबू से दी, मैंने सीताफल से दी, मैंने नहीं दी। लेकिन हाँ जो है वो है, आप नहीं टाल सकते। सबका अलग अलग मार्ग होता है, तांत्रिकों का मार्ग तामसिक होता है, तो वो उस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तरीके से देते हैं। सात्विक इस तरीके से कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि मैम माँ को तो मछली का भी भोग लगता है, शराब का भी भोग माता लगता तारा है। टेम्पल में भी, माँ तारा में काली घाट में जाओ आप, आपको नॉनवेज मिलेगा भोग में, भोग में नॉनवेज भोग मिलता में है। नॉनवेज होता है। ठीक है, अब आप उसको कैसे टाल दोगे? आपको पता है, आप कलकत्ता की तरफ जाओ, जब दुर्गा वो होती है, दुर्गा अष्टमी होती है ना, दशहरा आता है, वहां पे कहा जाता है माँ दुर्गा जो है हमारी देवी है, हमारी बेटी है, देवी नहीं है, हमारी बेटी है। तो जैसे एक बेटी अपने माँ के घर जा रही है तो माँ क्या करती है, उसको अच्छे से अच्छा बना के खिलाती है। वहाँ का ट्रेडिशन, रिचुअल, कस्टम है कि नॉनवेज चलता है, तो वो माँ को भी नॉनवेज का भोग लगाते हैं। और हम यहाँ कहते हैं हाँ 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 नॉर्थ में कि अरे नहीं नहीं नवरात्रे चल रहे हैं, आप ये मत खाओ, आप प्याज लहसुन मत खाओ, आपके रिचुअल्स हैं, आपके कस्टम है, फॉलो करो। लेकिन आप ये भी नहीं डिनाई कर सकते कि वहाँ पे जो रिचुअल्स चल रहे हैं आप उसको अवॉइड करो या उनको बोलो कि नहीं ये गलत है। नहीं कर सकते आप। नवरात्रि में तो इवन माता को जितने भी दिन होते हैं अलग अलग का भोग चढ़ाया जाता है। अलग अलग कि आज फिश बन रही है, आज मटन बन रहा है, आज माँ के लिए एग बन रहा है, जो भी उनके लिए बेस्ट पॉसिबल होता है दे ऑफर टू माँ, क्योंकि उनके लिए वो बेटी है। उस टाइम पे वो अपनी बेटी को भोग करा रहे हैं कि मेरी बेटी अपने मायके आई है, मैं जितना बेस्ट कर सकती हूँ कर सकता हूँ, मैं वो करूंगा। जी जी। सो जैसे अभी हम तांत्रिकों की बात कर रहे हैं, नॉनवेज की बात कर रहे हैं, मैम कामाख्या देवी मंदिर से थोड़े से पास में एक विलेज है, मायोंग विलेज। ये काफी मिस्टिकल विलेज माना जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मायोंग विलेज जो है ना, वहाँ पे सारे तंत्रा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बड़े से बड़ा तांत्रिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बाकायदा बुक है तंत्रा से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तंत्र शास्त्र वगैरह सब वहाँ पे आपको मिलेगा। तो जो तांत्रिक बहुत उच्च किस्म की तंत्रा सिद्धि चाहता है वो मायोंग विलेज जरूर जाएगा। और मायोंग विलेज जाने से पहले आपके पूरे टेस्ट होंगे। मायोंग विलेज जाने से पहले टेस्ट होंगे? टेस्ट इन द सेंस नॉट लाइक यू नो ब्लड टेस्ट एंड ऑल, इट्स समथिंग कि आपकी परीक्षाएं होंगी जहाँ पे आपको चेक किया जाएगा कि वेदर यू आर कैपेबल इनफ टू डू दिस और नॉट। एंटर करने के लिए आप उतने काबिल भी हैं कि आप उन शक्तियों को पा सकते हो या नहीं पा सकते हो। अगर पा सकते हो तो तब आपको वो अंदर आप एंटर कर पाओगे उस विलेज के, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओके। इसीलिए उस विलेज को बहुत गुप्त रखा जाता है, ये जल्दी से कोई पहुंचता नहीं। और जो जाते हैं वो सोचते हैं डरते डरते जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए, सिर्फ यही रीजन है। ओके। आप कभी गए हैं या कोई एक्सपीरियंस किसी तांत्रिक का जो मायोंग में रहता हो? या नहीं, मैं गई नहीं हूँ। उसका रीज़न क्योंकि मैं सात्विक करती हूँ, तो आई हैव नेवर वेंट देयर। ठीक है, और ना ही मेरा कभी कैसे एक्सपीरियंस रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी आई एम स्केयर्ड ऑफ तंत्रा और तांत्रिक, नो, दिस इज पार्ट ऑफ माँ काली ओनली। ठीक है, शिव ने शक्ति को दिया, शक्ति ने आगे तक पहुँचाया। ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस माँ काली ओनली। लेकिन हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरा पाथ नहीं है, मुझे उसकी नॉलेज या उस रास्ते में जाना सही नहीं लगता। सो जैसे हम तंत्रा की बात कर रहे हैं, आपने कभी किसी नेगेटिव एंटिटीज को देखा है साक्षात, लाइक सामने?
बहुत सारी, हर दूसरे दिन केस आता है मेरे पास, ओके जहाँ लोग वीडियो कॉल बुक करते हैं और सिर्फ माँ का नाम लेना होता है तो उनके ऊपर जो भी एनर्जी होती है वो सामने आ जाती है। सो मैम अभी तक का सबसे डरावना कोई एक्सपीरियंस का बताइए जहाँ आपने काफी पावरफुल एंटिटी देखी हो, नेगेटिव एंटिटी, हम्म। एंड उसके क्या क्या रहा, कैसे हुआ? एक लड़की, हम्म इसने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी, ठीक है, एंड शी इज़ वेरी लाइक बिल्कुल बेचारी टाइप, हम जैसे होता है, एंड शी वॉज जस्ट स्टार्ट क्राइंग। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप? कहते हैं मैम मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है हम्म, और मेरी सौतेली माँ ने ही करवा रखा है। ये पता है उसको? उसको पता है, मेरी सौतेली माँ ने करवा रखा है, लेकिन जो एनर्जी है वो सामने नहीं आती कभी भी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, माँ का नाम लेते हैं। माँ का नाम लिया, मंत्र लिया, जो मेरा प्रोसेस है वो फॉलो किया, एंड शी वॉज टेकिंग दैट अपॉइंटमेंट फ्रॉम दी ऑफिस ओनली। क्यों ऑफिस से इसलिए ले रही थी क्योंकि वो उसको इतना भी अलाउड नहीं था कि वो घर से वो अपॉइंटमेंट ले पाए, ठीक है। अपने कॉन्फ्रेंस रूम में अपने ऑफिस से वो अपॉइंटमेंट ले रही थी, रीडिंग। जैसे ही माँ का नाम लिया ना, उस लड़की की बॉडी जैसे शिवर कर रही थी ना, आई वॉज जस्ट इन दैट सिचुएशन कि काश मैं इसके सामने होती या इसके पास होती जहाँ मैं इसको संभाल पाती। वो एनर्जी इतनी बुरी तरीके से आई ना, इस तरीके से वो आई, इस तरीके से कि उसकी चेयर तक ना पीछे गिर गई। एंड आई सेड ये आराम से आओ, इस बच्ची को अब इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो एनर्जी काम डाउन हुई। उस एनर्जी ने जब वो शांत हुई, शांत होने के बाद उसने बताया कि हाँ इसकी माँ ने करवा रखा, बाकायदा नाम दिए, किससे करवाया है, कहाँ से करवाया है, कैसे करवाया है। इसकी माँ ने करवा रखा, और सिर्फ इसलिए कि इसके फादर सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर गए, ठीक है। अब जब ये चली जाएगी तो अल्टीमेटली इसके सौतीले भाई के पास आएगी ये सारी चीज़ें। उसका फिर पूछा कि हमने पूछा कि अब क्या करना है बताओ, कहते हैं नहीं मैं तो वचनबद्ध हूँ, मैं मारन क्रिया के लिए आया हूँ। बेसिकली उस लड़की को मारने के लिए, मारन क्रिया होती है मारने के लिए, मैं मारन क्रिया के लिए आया हूँ और मैं इसको मार के ही जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। लेकिन तुम काली की शरण में हो, तुम काली की पूजा करते हो, तुम बोल रहे हो, तो मैं जो कर सकता हूँ मैं वो करूंगा, लेकिन वो तांत्रिक मुझे वापस भेजेगा। तो उस एंटिटी का नाम बताएंगे, क्या एंटिटी था वो? उसके ऊपर प्रेत था, ठीक है। प्रेत जो होते हैं वो बहुत बड़े में आ जाते हैं, जैसे मुस्लिम में जिन आते हैं, जिन वाले केसेस भी हैं मेरे पास, जिन आते हैं ऐसे इनमें प्रेत आते हैं, तो वो प्रेत था। फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप जो कह रही हूँ वो फॉलो करेंगे, और बच्ची फॉलो करेगी। एक्चुअल में उसको करना ही नहीं था प्रेत को कुछ, बच्ची को उपाय करने थे, बच्ची को उपाय बताए। मैंने कहा लेकिन आप अपने आप से कोई खलल नहीं डालेंगे, आप कोई परेशानी नहीं करेंगे। कहते हैं ठीक है, मैं जो मेरी तरफ से कर सकता हूँ करूँगा, क्योंकि वो इतनी पुराना प्रेत था, वो इतना पुराना प्रेत था कि अब वो खुद बोल रहा था कि अब मुझे मोक्ष पे पहुँचा दे, अब मैं थक गया यहाँ पे, अब मुझे पहुँचा दे मोक्ष पे। मैंने कहा ठीक है माँ काली की शरण में ही भेज सकती हूँ, वही एक तरीका है मेरे पास। कहते हैं ठीक है भेज दे। फिर बच्ची को उपाय बताए, उपाय करने के भी 1.25 महीने बाद वो एनर्जी गई है। 1.25 महीने वो इतनी परेशान रही कि पूछो मत। उसको उपाय करके फिर वो एनर्जी को भेजा, तब जाके उसको रिलीफ हुआ। नाउ शी इज हैप्पी। ओके, तो ये जो एंटिटीज होते हैं ये परेशान ऐसे करते हैं कि पूरे बॉडी के अंदर आ जाते हैं? अलग अलग तरीके हैं एनर्जीज के। अगर आपको मारन क्रिया के लिए भेजा है तो आपके शारीरिक होंगे, आपका शरीर जो है वो जो आप खाओगे आपको नहीं लगेगा। आप दिन में 5 बार खा लो, यू स्टिल थिन, क्योंकि वो उसको उस एनर्जी को जा रहा है। अच्छा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये दूसरा होता है जहाँ पे आपको सुन्न कर देता है ब्रेन, आपका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। तीसरा होता है कि आपको मेंटली परेशान करते हैं। चौथा होता है आपको ड्रीम्स के थ्रू परेशान करना या आपकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करना। इस तरीके से अलग अलग हो सकते हैं। मैम आप लक्षण बता सकते हैं ऑडियंस को कि ये लक्षण है तो तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है? देखो बहुत सारे लोग ना मिसअंडरस्टूड करते हैं ब्लैक मैजिक और डिप्रेशन में। तो पहले तो ये चेक करो, अगर आपको डिप्रेशन है तो यू शुड गो टू द डॉक्टर, नॉट टू द एनी स्पिरिचुअल हीलर। अब जो ब्लैक मैजिक है ना, ब्लैक मैजिक में सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप कितने ट्रीटमेंट करवा लो, कुछ भी करवा लो, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, बट स्टिल यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर बॉडी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी आंखें जो है ना आइदर पफी हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, या फिर डार्क, एकदम डार्क हो जाएंगी। ठीक है। चौथी चीज़,
आपका नहाने का बहुत कम मन करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी वो शुद्धि में नहीं है ना, नेगेटिव है, वो शुद्धि में नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एनर्जी कई बार पॉजिटिव होती है जो खुद से आई हैं, भेजी नहीं गई हैं, जो खुद से आई हैं और वो शुद्धि में है, सिर्फ मोक्ष तक का इंतजार कर रही हैं अपना समय कंप्लीट होने के लिए, वो आपको पूजा पाठ भी करने देंगी। ओके। हाँ, डिपेंड करता है, इसीलिए केस टू केस डिपेंड करेगा। तो मोस्टली जो केसेस होते हैं यूजुअली नेगेटिव ही होती हैं, ठीक है। बहुत मैंने कम ही देखी है पॉजिटिव वाली इतने सालों में। तो आपकी पफी आईज हो जाएंगी, आपको नहाने नहीं देंगी, मेंटली आप परेशान होने लगोगे, ठीक है। और आपकी सारी चीज़ें अटकने लगेंगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें काम बनने बंद हो जाएंगे, अटकने लगेंगी, है ना। तो आप सोचो कि हाँ, कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक हो सकता है, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज, इसीलिए पहले किसी एक्सपर्ट से चेक करो इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग फॉर डायरेक्टली ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए कि मेरे को ब्लैक मैजिक उतरवाना है। नहीं, पहले चेक करो कि एक्चुअल में ब्लैक मैजिक है भी या नहीं, या एंजाइटी है, या फिर आपके पितरों की वजह से परेशानी आ रही है, क्या है एग्जैक्टली। पहले वो डॉक्टर के पास भी जाते हो, पहले डॉक्टर चेक ही करता है ना कि पहले मुझे चेक करने दो कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है, कि कोई अल्सर बन रहा है, गैस हो रही है आपके कुछ और प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो रहा है, पहले चेक करवाओ एंड देन गो फॉर दी रेमेडियल पार्ट। राइट। सो जो नॉर्मल जनता है, जो पब्लिक है, इंसानों में मैम ये बहुत कॉमन है कि ब्लैक मैजिक हर दूसरे इंसान पे लोगों ने कर ही रखा होता है ईर्ष्या के थ्रू कि आगे कैसे बढ़ गया तो ब्लैक मैजिक करवा दिया। मैम क्या पॉलिटिशियंस में भी तंत्रा का या ब्लैक मैजिक का स्पेशली यूज होता है? बिल्कुल होता है, पॉलिटिशियंस में होता है, एक्टर एक्ट्रेसेस में होता है, क्रिकेटर में होता है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। मेरे पास 2 केसेस हैं, पॉलिटिशियन का किसी का नहीं आया, बट आई हैव हर्ड दिस, ऑनेस्ट आंसर। लेकिन मेरे पास डायरेक्ट जो केस आए हैं एक्ट्रेस से, ठीक है, और दूसरे क्रिकेटर, 2 के मेरे पास डायरेक्ट केसेस हैं, ठीक है, वेयर दे केम टू मी कि ऐसे ऐसे हम पे हुआ है, कैन यू रिमूव दैट, एंड आई हैव चेक्ड, एक्चुअली इट वाज देयर, वो एक्चुअल में हुआ था। थोड़ा अगर आप नाम ना लें लेकिन बताएं एक्सपीरियंस के बारे में, वो क्या गो थ्रू कर रहे थे एंड देन क्या बताया? दिस फीमेल जो थी, इनका बहुत अच्छा करियर चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, ठीक है, एंड करियर चलते चलते शी रियलाइज ऑल ऑफ अ सडन ड्रॉप आना शुरू हो गया। ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है? बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। ऑल ऑफ अ सडन इनका ड्रॉप आना शुरू हो गया, बहुत सारे शोज में भी आई हैं, ठीक है, उनका ड्रॉप आना शुरू हो गया। देन शी रियलाइज कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। उन्होंने किसी से चेक करवाया पहले, ठीक है, एंड देन उन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, आपके ऊपर ये है, लेकिन आजकल हर कोई कम में तो करता नहीं है, राइट। और अपना फिक्स्ड है कि हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू होगा, जो भी एक्स्ट्रा कभी आई नेवर आस्क कि भाई जो है, जो वेबसाइट पे है, दैट इज़ द ओनली फेस। वो आई, उन्होंने चेक करवाया, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रॉप आ गया, उनके फाइनेंसेस सब चीज़ें ड्रॉप हो गई, सो शी इज़ लुकिंग फॉर द ईजिएस्ट वे कि आसानी से हो जाए, कम अमाउंट में हो जाए, विच आई कैन लाइक ईजिली अफोर्ड कर पाऊँ। चेक किया तो एक्चुअल में उनके ऊपर हो रहा था, और एक नहीं 2 ने मिलके करवा रखा था, 2 फीमेल ने एक फीमेल पे करवा रखा था। ये 2 फीमेल भी बॉलीवुड से थी? दोनों बॉलीवुड से थी। ओके, ठीक है। फिर उनका केस लिया, उनके ऊपर देखा, पूरी डिटेल में चेक किया, उनको बता दिया एक बार में आपका नहीं होगा, आई नीड टू डू मल्टीपल सेशंस, तब जाके चीज़ें सेटल होंगी। एंड देन शी सेड ओके, एंड नाउ शी इज स्लोली कमिंग बैक टू द बॉलीवुड। ओके, सो बेसिकली राइवलरी बॉलीवुड में भी चलती है? सब जगह चलती है, इट्स नॉट लाइक कि नहीं चलती, सब जगह चलती है। मैम क्रिकेटर वाला अगर आप केस बता पाएं? ये मेल नहीं, वुमेन्स टीम में है, ठीक है। ये आई थी मेरे पास, शी सेड कि मैं अच्छा खासा खेल रही थी, खेलते खेलते मेरे पैर में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, अब मेरे को ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है, आप चेक करेंगे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और ये भी बता दूं कि ये अपने दिल्ली से बहुत क्लोज एरिया की थी, ओके, ठीक है। तो फिर चेक किया कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो पता चला कि इनके साथ भी सेम केसेस है। लेकिन जो दूसरे जिसने करवाया, शी इज़ नॉट इनटू द टीम नाउ, ठीक है, वो टीम में नहीं हुई कभी भी, मतलब शी डिडंट, लेकिन बिकॉज ऑफ द जेलस शी डिड दैट। तो फिर उनकी की रेमेडी की उनके लिए किया, नाउ शी इज़ ओके। ओके, ठीक है। अब पॉडकास्ट का ऑलमोस्ट एंड है, एंड लास्ट चीज, मतलब लास्ट टॉपिक जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जम्बाला देवता, वहां से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये क्या है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनके बारे में थोड़ी नॉलेज दीजिए। एक्चुअली पता है आपको, जब आप एक एक्चुअल हीलर या फिर रीडर कह लो या स्पिरिचुअल पर्सन होगे ना, आप सबके बारे में जानोगे, आप सबके बारे में पढ़ोगे। सो आई हैव रेड अबाउट लाइक बुद्धिज्म एज वेल,
ओके मैंने पढ़ा, मैं बाकायदा गई, कितनी मॉनेस्ट्रीज में गई, कितनी जगह गई, उनके बारे में भी जाना, क्योंकि मेरे पास एक तरीके का पर्सन नहीं आता, राइट, कि मेरे पास सिर्फ एक आप ही आ रही हैं जो करवा रही हैं, तो मेरे को आप ही तक अपना माइंडसेट रखना है। मेरे पास बुद्धिस्ट भी आएंगे, तिब्बतन भी आएंगे, मेरे पास हिंदू भी आएंगे, क्रिश्चियन भी आएंगे, सब आएंगे, मेरे पास सब तरीके के लोग। तो आई हैव रेड अबाउट जम्बाला एज वेल, और मैं जम्बाला हीलिंग करती भी हूँ। ओके ठीक है। सो जम्बाला जो है ना, बेसिकली जम्बाला कौन है, जैसे हमारे कुबेर भगवान है ना, कुबेर भगवान के सेम फॉर्म हमारे बुद्धिज्म में जम्बाला की है। ही कुबेर भगवान पैसे को संभालते हैं, जम्बाला भी पैसे को संभालते हैं, लेकिन डिफरेंस पता है दोनों में क्या है? जो कुबेर भगवान है ना, वो सिर्फ पैसा देंगे, उनके साथ लक्ष्मी जी को पूजना पड़ेगा। कुबेर भगवान के पास सिर्फ पैसा है, ओके ठीक है, पॉट है, लेकिन जम्बाला के पास पैसा है और फ्लो है। उनके पास ना एक नेवला है, जो आपने नागों की बात की ना, वो अच्छे से बताती हूँ। कहते हैं कि उस नेवले की और नाग की ना, जब कहीं पे गड़ा हुआ पैसा या कुछ मिलता है, हम कहते हैं ना कि वहां पे सांप बैठा हुआ था, क्योंकि मोह लोभ का ना सांप सबसे ऊपर बैठा रहता है। तो नाग लोक के अंदर इस उसकी नेवले की और सांपों की लड़ाई हुई, क्योंकि सांप जो हैं वो फन बना के पैसे के ऊपर बैठे हुए थे। नेवला हमेशा सांप का एंटी होता है। इस नेवले ने सांप को हरा के खा लिया, और जो पैसे की पोटली थी मुंह में दबा के ले आया। इसको नेवले को कंट्रोल किया जम्बाला ने, ठीक है। इवन अगर आप देखेंगे कुबेर भगवान के पास भी नेवला है, ठीक है। इस नेवले को जम्बाला ने कंट्रोल किया। फर्क क्या है, कुबेर भगवान के पास जो नेवला है उसके मुंह से पैसे नहीं निकलते, लेकिन जम्बाला के मुंह से पैसे निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपको पैसा तो देते हैं जम्बाला, लेकिन पैसे के साथ आपको चैरिटी करना, फ्लो में रखना आपका पैसा, ये करते हैं। आपको जम्बाला को मनाना है तो आपको आपके पास पैसा आएगा और वो टिकेगा भी, लेकिन आपको कुबेर भगवान को मनाना है, वो सिर्फ पैसा देंगे, टिकने के लिए आपको माँ लक्ष्मी को पूजना पड़ेगा, ओके राइट। यहाँ पे सिर्फ आप जम्बाला को पूज रहे हो। तो जम्बाला जो है वो पैसों के देवता है। बेसिकली आप कह रहे हैं जम्बाला देवता की पूजा से बरकत मिलेगी, बरकत मिलेगी, स्टेबिलिटी होगी आपके फाइनेंसेस में। अब उसमें भी 5 तरीके के जम्बाला आते हैं, पता है आपको? येलो, रेड, व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक, ठीक है। येलो जम्बाला जो है वो पैसे को रोकेंगे, फ्लो देते रहेंगे, जैसे पैसा गिरता रहता है। येलो जम्बाला पैसे को फ्लो देंगे। ब्लैक जम्बाला आपकी जो भी स्टक मनी है, नेगेटिविटी है आपके पैसे की, उसको रिमूव करेगा। कि मैम मेरे पास पैसा तो आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नजर लग जाती है, वो टिकता नहीं है, राइट। इस तरीके से 5 जम्बाला के लिए अलग अलग होता है। आपके केस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से जम्बाला की जरूरत है। तो आप जम्बाला हीलिंग करते हैं, सो आप बेसिकली कोई आपके पास आता है, जम्बाला देवता से प्रे करते हैं, प्रॉपर हीलिंग होती है। उनका मंत्र चैंट होता है, मंत्र चैंट करके प्रोसेस होता है। जम्बाला के पास पानी हमेशा रखा रहना चाहिए, ठीक है। वो फ्लो है, वो जो वाटर है ना, दैट इज फ्लो। वाटर की मेमोरी है, वो याद दिलाता रहता है पैसा है, पैसा है, पैसा है। ऑल्सो अगर आप देखेंगे पानी बहता हुआ, फ्लो हम कहते हैं कि जम्बाला का फ्लो हो रहा है, पानी बहता हुआ, वो पानी बह रहा है तो आपके पास पैसा बह रहा है पानी की तरह। तो वाटर हमेशा रहेगा जम्बाला के पास, ठीक है। उनका चक्र बनाया जाता है, उनके सिंबल्स बनाए जाते हैं, तब जाके होता है जम्बाला की हीलिंग। ओके, सो जम्बाला मनी से ही कनेक्शन है? जम्बाला सिर्फ मनी से है। अगर आप देखेंगे बेसिकली जम्बाला मनी से है। वहीं पे अगर बुद्धिज्म में आप जाएंगे तो जैसे तारामा है, ठीक है, रेड तारामा, ग्रीन तारामा, येलो तारामा, ब्लैक तारामा, ब्लू तारामा। तो ये तारामा जो है ये प्रोटेक्शन के अलग अलग का है। जैसे रेड है रिलेशनशिप के लिए हो गई, ग्रीन है हेल्थ के लिए हो गई, येलो है अगेन दिस इज लाइक आपकी प्रोटेक्शन और फाइनेंस के लिए करेंगी। वहीं पे अगर आप ब्लू तारामा करेंगे तो ब्लू तारामा आपकी इंटरनल प्रोटेक्शन की बात करेंगी। तो इस तरीके से हर किसी का अपना एक रोल है। ओके, सो जिस भी कलर की माता को आप पूजेंगे वो चीज आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगी। 21 तरीके की तारा है, एंड ये बुद्धिज्म में ही है? बुद्धिज्म में है 21 तरीके की तारा। हिंदुइज्म में हिंदू, हाँ, हमारे पास माँ लक्ष्मी ही है, माँ काली ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, तारा माँ के अलग रूप हो गए, ठीक है, अलग अलग, ब्लू तारा, रेड तारा, ग्रीन तारा, येलो तारा, व्हाइट तारा, सिल्वर तारा, गोल्डन तारा, इस तरीके से, है ना। 5 को तो मैं ही पूछती हूँ, ठीक है। सो माँ वो हो गई। लेकिन अगर हम वहाँ पे आए हम अपनी देवियों में आए तो हम कहेंगे
अगर आपको सुख शांति चाहिए तो आप दुर्गा जी की पूजा हाँ। कर लो, आपको शून्य पे जाना है तो आप माँ काली काली। की पूजा कर लो, आपको पैसा चाहिए तो आप लक्ष्मी जी की पूजा कर लो, आपको परिवार अच्छा बढ़ाना है, सुख शांति करनी तो माँ संतोषी के पास चले जाओ। तो इस तरीके से हमने अलग नाम दे दिए, उन्होंने एक ही का कलर के साथ डिफाइन कर दिया। राइट राइट, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा है। मैं इवन जब मैंने आपसे कल भी बात करी थी, जिस तरीके से आप बता रहे थे, सो आई टोल्ड माय ब्रदर आल्सो कि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, जो तरीका बड़ा थैंक यू, अच्छा लगा था। थैंक यू सो आज मच। पॉडकास्ट करके पता लग गया है। एंड अब सो मैम, एक चीज जो एक इशू बहुत कॉमन रहता है, इवन हम लोग भी इस चीज को बोलते हैं कि हम किसी पार्टी में गए हैं, अच्छे दिख रहे हैं, घर आए तबीयत खराब हो गई है, सर दर्द हो गया है, तो हम बोलते हैं कि नजर लग गई है, नजर उतार दो। पहले तो आप ये बताइए, नजर सच में लगती है या नहीं लगती है, एंड इन केस लग गई है, कितने दिन तक इसका असर रहेगा? नज़र बिल्कुल लगती है, मैं ये कह ही नहीं सकती कि नज़र नहीं लगती। और क्योंकि ऑरा है, ऑरा है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, एक छोटा बच्चा है जो किसी के पास आके बहुत खुश है और किसी के पास आके बिल्कुल वो रुकता ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि आपका ऑरा जो है वो कितना काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस बच्चे को पता है। आपका पॉजिटिव ऑरा है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके ऑरा में कोई वो नहीं है, डिफेक्ट नहीं है, होल नहीं है, तो आपके पास वो बच्चा बहुत खुश रहेगा। आपका ऑरा नेगेटिव है तो खुश नहीं रहेगा। सिमिलर नज़र का भी यही होता है। आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अगर आप घर आए हो और आके आपके सर में दर्द है, आपने जो सूट पहना है वो सूट फट जाए, होता है ना, या आप चलते चलते पार्टी में डांस करते करते गिर जाओ, पैर में लग जाए, बहुत होता है ये। तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने आपको आंख भर के देखा है, आंख भर के मतलब कहीं ना कहीं यार ये तो बहुत अच्छी लग रही है। अब दो तरीके हैं, देखो इसको दोनों तरीकों को मैं एक ही तरफ तरीके से मतलब अलग तरीके से बोल के, यार ये तो बहुत अच्छी लग रही है, आई एम अप्रिशिएटिंग दिस, यार ये तो बहुत अच्छी लग रही है, आई एम गिविंग यू ईवल आई, मैंने आपको नजर लगा दी। अब जब मैंने आपको नजर लगा दी ना, इट मीन्स मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी ही होगी, मेरा ऑरा इम्पैक्ट करेगा। अगर मेरा ऑरा स्ट्रांग है, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है, तो वो वहीं बाईपास हो जाएगी, वहीं की वहीं वो खत्म हो जाएगी, लगेगी मेरे को लगेगी ही नहीं, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे को इम्पैक्ट ही नहीं होगा। अगर मेरा ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे सर में दर्द हो सकता है, मेरे को वॉमिट हो सकती है, या जो भी XYZ रीज़न है वो हो सकता है। अब इसका असर कितनी देर रह सकता है, कितने दिन रह सकता है, आपके ऊपर है। अच्छा, इफ़ यू नो हाउ टू रिमूव द ईवल आई, बहुत अच्छी बात है, इमीडिएट आप घर आओ, अपने सर से समुद्री नमक जो होता है, सी सॉल्ट जो होता है, अपने सर से 7 बार उतारो, फ्लश इट, ठीक है, पहला तरीका। अगर आपको नहीं आता तो आप किसी से चेक करवाओ कि क्या मुझे ईवल आया तो नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों का होता है कि उनकी बॉडी प्रोन होती है, उनको नजर बहुत जल्दी लग जाती है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों को तो हमेशा ब्लैक टर्मलिन या ट्रिपल प्रोटेक्शन पहन के रहना चाहिए। कि कुछ लोगों का ऑरा होता ही वीक है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, वो ओवर सेंसिटिव लोग हैं, ठीक है, तो उनको अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि कुछ मत करो, नहाने के पानी में सिर्फ मंगलवार को छोड़ के बाकी और सब दिन थोड़ा, एक चुटकी, बिल्कुल एक चुटकी, नॉट लाइक पूरे चम्मच भर के या डिब्बा भर के, सिर्फ एक चुटकी जो समुद्री नमक आता है, सी सॉल्ट आता है, वो डाल के नहाना शुरू कर दो। आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा, आपको नजर लगेगी ही नहीं। ओके, सो काफ़ी ये चीज़ वायरल हुई थी कि अंबानीज ने जिस तरीके से अपने छोटे बेटे की शादी करी है, सो इतना धूमधाम से करी, इतना सब कुछ दिखाया गया है प्रॉपरली, कितने सोने चांदी, हर चीज़ बहुत लेविश थी। सो लोग बोल रहे हैं कि उनको तो कभी नज़र नहीं लगती है, और हम लोग थोड़ा सा करते हैं, नज़र लग जाती है। अंबानी की बेटे की ना एक वीडियो वायरल हुई थी, वो क्लिप होगी, मेरे किसी पॉडकास्ट में यूज़ भी की थी उन्होंने बाकायदा काली की पूजा की है, देखी थी आपने, है ना, उन्होंने काली की। सो उन्होंने पहले प्रोटेक्शन ली है, शादी के फंक्शन स्टार्ट करने से पहले उन्होंने काली से प्रोटेक्शन लिया है कि हम ये करने जा रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन देना, सो दैट नो एनर्जी कैन इम्पैक्ट अस, कोई ईवल आए कुछ भी। और अंबानी से ज्यादा पूजा कौन कर सकता है? कभी सोचा है वो लोग कितने मंदिर जाते हैं, कितने दान दक्षिणा करते हैं, कितना सब कुछ करते हैं, तो वो तो अपना ऑरा वैसे ही प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। मैम, उन्होंने ना अपने घर में एक प्रॉपर फ्लोर दे रखा है, आई थिंक 11th फ्लोर है, कौन सा फ्लोर है, वहाँ पे पर्टिकुलर आई थिंक 21 ब्राह्मण रहते ही रहते हैं, वो कॉन्टिन्यूअसली बस पूजा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना ऑरा इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सो मैम, वो जो वीडियो वायरल हुई थी, आप बताएंगे वो
क्या पूजा कर रहे थे? काली माँ की कौन सी साधना चल रही थी? साधना नहीं चल रही थी, अंधेरा करके पूरी काली की पूजा की जा रही थी कि माँ हम अगर अंधेरे में आ रहे हैं, अगर हम पे कोई भी नेगेटिविटी आ रही है तो आप हमें अपना तेज दें, अपनी रोशनी दें, ठीक है। और तब जाके उनको वो प्रोटेक्शन मिली, उसके बाद ही उन्होंने सारे फंक्शन स्टार्ट किए। एंड कोई नजर का कुछ वो नहीं? कुछ नहीं, क्योंकि जब आप काली से प्रोटेक्शन ले लेते हो ना तो उससे बड़ी है ही कौन। तंत्र भी जो करते हैं, तांत्रिक भी जो होते हैं या सात्विक जो भी कर रहे हैं, वो काली को ही तो पूज रहे हैं अल्टीमेटली। एक और चीज याद आई। मैंने एक वीडियो देखी थी। अंबानीज की गाड़ी जा रही थी, सामने से काली बिल्ली ने रास्ता काटा, सारी गाड़ी रोक दी उन लोगों ने। मतलब वो लोग इस चीज को मानते हैं, उन्होंने सारी गाड़ी रोक दी। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट डू यू थिंक उन्होंने क्यों रोकी? उनको लगा कि ये बैड लक है या पॉजिटिव है? मैम बोला तो यही जाता है ना कि बिल्ली ने रास्ता काटा है तो रोक देनी चाहिए या आगे उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो बोलते हैं ना कि बैड लक हो जाता है। हाँ, आप कभी इस तरीके से नहीं सोचते हो कि बिल्ली के पास सबसे ज्यादा साइकिक पावर होती है, उसको आगे का दिखता है। राहु के लिए भी बिल्ली को पाला जाता है, अगर जो राहु को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या जिनको राहु दोष होता है, बिल्ली की सेवा करवाई जाती है। कुत्ते की सेवा राहु केतु ऐसे करके करवाई जाती है। तो क्या करते हैं, बिल्ली को आगे का दिखता है, वो आपको वार्निंग देती है, देखो आगे मत चलो, आगे खतरा है, रुक जाओ। तो हम इसलिए रुकते हैं, लॉजिक ये होता है, लेकिन लोगों ने इसको भ्रम गलत। और अपने अंधविश्वास में ये बना दी। आज से नहीं सोचेंगे क्योंकि आपने एक्सप्लेन कर दिया है। यस। सो मैम बहुत अच्छा लगा है आपके साथ Thank you कॉन्वर्सेशन so करके। much. आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सुंदर ऑरा मैं कहूंगी, बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए। Thank एंड you. आई आल्सो वांट कि कमेंट सेक्शन में ऑडियंस बताए कि नेक्स्ट पॉडकास्ट कब चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि आप और नॉलेज शेयर करें। बिल्कुल। Thank you, Thank you ma'am. so much. Thank you. Thank